ओके बेटा, आज जो है हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के अगले पोर्शन में एंटर हो रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको जब अकाउंटिंग शुरू करवाई थी तो जिस दिन अकाउंट का लेक्चर हमने देखा था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। और अकाउंटिंग साइकिल में हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे जर्नलाइजिंग, वो हमने पढ़ ली, एनालिसिस की, रिकॉर्डिंग की, लेजर पढ़ा, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी एजम्पशन यही है कि आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस तक की सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, उसे अच्छा करना अब आपका काम है। जहाँ फंसो वहाँ पूछ सकते हैं आप, सोल्यूशन मैंने आपको दिए हुए, आप सोल्यूशन से मैच करें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और फिजिकली भी मैं आजकल तो होता हूँ यहाँ पर, तो आप पूछ सकते हैं दूसरे डेज में भी आकर। तो यहाँ तक का काम आपका परफेक्ट होना चाहिए, तब आप एडजस्टमेंट पढ़ सकते हैं। और एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले कल मैंने तमहीद बांधी है। क्या तमहीद बांधी है? कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। असल में हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In order to make those financial statement, what you have to do, you have to prepare pre-closing trial balance and update it as per the date of the financial statement. जिस दिन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं उस दिन के आज से उस ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना है, क्योंकि वो वैल्यूज उसमें जो लिखी हुई है वो हिस्टोरिकल होती है, तो उनको आपको उस दिन के लिहाज से करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एरर्स हैं वो भी आपको रिमूव करने पड़ेंगे। वंस यू रिमूव द एरर्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड अपडेट योर ट्रायल बैलेंस एज पर द टुडेज डेट, मतलब अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट, तो फिर आप नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो अपडेटेड होगा, करेक्टेड होगा, उससे आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस दैट वी हैव प्रिपेयर्ड आफ्टर जनरल लेजर। उसके बाद ही हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, और वो काम सबसे पहला काम, 2 काम करने पड़ेंगे। वैसे कौन कौन से काम थे वो अभी मैंने बताए। अपडेट करना पड़ेगा और करेक्ट करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ते हैं आपको। यू हैव टू अपडेट योर ट्रायल बैलेंस एंड यू हैव टू करेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना सीख रहे हैं। जो लोग आप कल मौजूद नहीं थी, आपको पता है क्या हो रहा है आज? तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास मौजूद होता है वो अपडेटेड नहीं होता। रियलाइजेशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक हमें उसे अपडेट करना होता है और उसको फिर करेक्ट भी करना पड़ेगा। करेक्ट करने का मतलब है इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, उन एरर्स को भी रिमूव करना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू अपडेट योर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बाय मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ ये एडजस्टिंग एंट्रीज की काइंड्स लिखी हुई है, इनमें से एक भी एडजस्टमेंट नहीं आती आपको अभी। कितनी काइंड्स हैं? 4। डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यूज, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यूज। अब ये क्या है, इन पे आपको ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। जो जो एडजस्टमेंट मैं इनमें से पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाकर बाद में आऊंगा और बता दूंगा इसका ये नाम है। इसमें से पढ़ने के बाद अब उसका नाम बता दूंगा, बस आपको शुरू में नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, पहले सिर्फ पढ़ेंगे हम। तो आइए पहली एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पर्पस तो मालूम है ना एडजस्टमेंट का, कि जो इनिशियली रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी और एसेट रिकॉर्ड हुए हैं उनकी वैल्यू सब्सिक्वेंटली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में तब्दील हो चुकी होती है। अकाउंटिंग पीरियड भी कल मैंने बता दिया है, तो उसको भी तब्दील कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है। हेडिंग डली हुई डेफर्ड एक्सपेंस, लेकिन अभी छोड़ दें, डेफर्ड एक्सपेंस की हेडिंग होनी पड़े। यहाँ ट्रांजेक्शन हमने लिखी है, हम शुरू से सारी चीजें बता रहे हैं आप। अब आप गौर से सुने, रट्टा लगाए बगैर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको नजर आ रहा है बेटा पीछे? ट्रांजेक्शन क्या थी? Feb 1, 2024, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमने क्या एजम्पशन बनाई थी कल? That our accounting period starts on Jan 1 and ends on December 31. This was the assumption. और ये थ्रू आउट हमारी एजम्पशन यही रहेगी। अगर चेंज होगी तो फिर आप वहां पे हम देख लेंगे उस लिहाज से। लेकिन अभी हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का ही है और Feb 1 से शुरू हो रहा है, सॉरी Jan 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन Feb 1 को हमने क्या किया? हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए कैश पर 10,000 की। ये साल के दौरान हुआ है ना, इसकी एंट्री बनती है जर्नल एंट्री। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? ऑफिस सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एंट्री कब बनेगी? 2024 Feb 1। ये एंट्री Feb 1 को आप बना रहे। अब मुझे एक बात बताइए, ये एंट्री जो आपने बनाई अभी, 2 मिनट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं था, आपने खुद ही मुझे बताई ये एंट्री सही है।
नरेशन क्या आएगी? परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। कितने रुपए से मैंने आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है? 10,000 से। क्या ये एडजस्टिंग एंट्री है या जर्नल एंट्री है? जर्नल एंट्री साल के दौरान बनाई है, एडजस्टिंग थोड़ी है। एडजस्टिंग एंट्री बनती है पीरियड के एंड में डेटा को अपडेट करने के लिए। इस एंट्री के बनने की वजह से आप मुझे बताएं, आपने ऑफिस सप्लाईज को एसिड रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है? एसिड रिकॉर्ड किया है ना। आपके कहने का मतलब है फैब 1 को जब हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी तो ये एसिड थी। फैब 1 को हम ये कह रहे थे कि हमें ये फ्यूचर में फायदा देगी। बिल्कुल सही है। इसकी वजह से जर्नल लेजर में देखें 2 जगह पोस्टिंग होगी ना। वैसे तो एक पोस्टिंग होगी ऑफिस सप्लाईज में डेबिट में और एक पोस्टिंग होगी कैश में क्रेडिट में। लेकिन अभी मैं सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बना रहा हूं क्योंकि हमारा उसी से कंसर्न है। जनरल लेजर देखिए, इतनी सारी एंट्रीज बना के हमने सारे अकाउंट बनाए थे ना। अब हम सिर्फ इसी एंट्री का लेजर बना रहे हैं, वो भी किसका? सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का। ऑफिस सप्लाईज। अब मुझे बताएं एंट्री में डेबिट हो रही है क्रेडिट? डेबिट 2024 फैब 1। फैब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल आता है। जी, यहां पर क्या आएगा? कैश। और सामने क्या लिखेंगे हम? 10,000। ये कब की सिचुएशन है? ये सिचुएशन है फैब 1 2024 की। कि हमने ये एंट्री बनाई थी और एक लेजर ओपन हुआ और ऑफिस सप्लाईज को डेबिट में चला गया। अभी साल चलेगा, फैब गुजरा, मार्च गुजरा, इस तरीके से दिसंबर 31 आ गया। दिसंबर 31 जब आएगा तो हम तो इस लेजर से बना लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे ना लेजर को। हम तो बैलेंस करके इसका बैलेंस डेबिट में ही आएगा 10,000 और ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज 10,000 रुपये चला जाएगा। ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज दिसंबर 31 को भी 10,000 रुपये लिखी हुई है। हालांकि हमने जो ऑफिस सप्लाईज लाई थी उसकी कुछ क्वांटिटी क्या हो चुकी होगी? कंज्यूम हो चुकी होगी, यूज हो चुकी होगी। अब अगर ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपये की, जब कभी भी हमारे अकाउंट में ऑफिस सप्लाईज कितनी नजर आ रही है? 10,000। तो ये गलत है ना। ऑफिस सप्लाईज जब 8,000 की आप यूज कर चुके हैं तो ये ऑफिस सप्लाईज अब कितने की होनी चाहिए? 2,000 की। और 8,000 का आपका होना चाहिए एक्सपेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस में अभी ऑफिस सप्लाईज लिखी हुई है 10,000, जबकि ट्रायल बैलेंस में 2 अकाउंट होने चाहिए। ऑफिस सप्लाईज कितना होना चाहिए? 2,000 और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 8,000। तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा? सही होगा। लेकिन अभी तो हमारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्या जा रहा होगा? ऑफिस सप्लाई 10,000। अब आपको ये मालूम कहां से चला कि ऑफिस सप्लाई 8,000 की कंज्यूम हो गई है, 2,000 की बच गई है? इसके लिए आपने क्या किया है, जब साल का एंड आया ना तो आपने ट्रायल बैलेंस में देखा ऑफिस सप्लाई 10,000 लिखी थी। आपने फौरन बुलाया एक बंदे को और उससे बोला जाओ स्टोर रूम में जाओ और काउंट करके आओ कितने की सप्लाईज बच गई। तो ये जो बंदा है ना, शरीफ बंदा, ये गया। आपने उसे क्या बोला था? ये काउंट करके आओ कितने की सप्लाईज बच गई है। वो गया स्टोर रूम में, काउंट किया, कितने की सप्लाईज बच गई? 2,000 की। वो वापस आया और उसने बताया कि ऑफिस सप्लाईज बच गई है 2,000 की। शरीफ बंदा क्यों है? जो पूछा था वही बताया आके। जब उसने आके आपको ये बताया कि 2,000 की सप्लाईज बच गई है तो आपको तो पता था कि हमारे पास सप्लाईज कितने की हमने परचेज की थी? 10 की। 10 में 2 की बच गई तो फिर 8 की कहाँ गई? कंज्यूम हो गई। लेकिन आपने बोला जरा मैं टैली कर लूं। एक और बंदे को भेज दिया, चालाक बंदा है वो, जाते वक्त देखते हुए चला गया ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट में कितना लिखा हुआ है? 10,000। अब उसने स्टोर रूम में जाके काउंट किया तो कितने की सप्लाईज होंगी? 2,000 की। 2,000 की सप्लाईज होंगी। अब वो आके ये नहीं बता रहा कितने की सप्लाईज बच गई, वो आके बता रहे हैं कि 8,000 की कंज्यूम हो गई। अब मुझे बताया पहले वाला बंदे ने सही बोला, इसने सही बोला? उन्होंने सही बोला। यही चीज आपके साथ भी हो सकती है पेपर में। वो आपको ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी बता सकता है, ऑफिस सप्लाईज का एसिड का अमाउंट भी बता सकता है। अब 10,000 में से कितना एसिड का अमाउंट है अभी दिसंबर 31 को? अच्छा, ये 10,000 रुपए के हमने गलत लिखे थे एसिड में। फैब 1 के लिहाज से सही थे ये, लेकिन आज के लिहाज से ये 10,000 नहीं होना चाहिए, ये 2,000 होना चाहिए और 8,000 का एक्सपेंस होना चाहिए। और ये डाटा हमने मंगवाया है, लोग गए हैं स्टोर रूम में, काउंट करके आए और कॉस्टिंग की है उनकी कि वो कितने रुपए की बच गई, तब हमें मालूम चलेगी। सही है। तो हमारे पास देखिए 2 किस्म के डाटा आ गए। ये डाटा कब आया हमारे पास? दिसंबर 31, 2024 को। क्या डाटा आया है? ऑफिस सप्लाईज अनयूज। अनयूज का मतलब क्या है? एसिड एक्सपेंस है। अनकंज्यूम या अनएक्सपायर्ड, या इसको और भी कहते हैं, अनएक्सपायर्ड के अलावा इसको ऑन हैंड भी कह सकते हैं। ऑन हैंड मतलब आप लेके नहीं फिर रहे हैं सप्लाईज को,
ऑन हैंड का मतलब है मौजूद है हमारे पास। कितने की मौजूद है? 2000 की। और दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, या फिर ऐसे में लिख सकते हैं कि ऑफिस सप्लाई यूज हो गई, कंज्यूम हो गई या एक्सपायर हो गई, कितने की? 8000 की। दोनों डाटा एक जैसे हैं, सेम किस्म का डाटा है, एक में एक्सपेंस है, एक में एसिड है। इसका मतलब है जो हमारे पास सप्लाईज का अकाउंट नजर आ रहा है ना आपको 10,000 का, इसको दो हिस्सों में तोड़ो, इसमें रखो 2000 ऑफिस सप्लाईज में, और एक नया अकाउंट ओपन करो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का, उसमें डाल दो 8000। तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। मतलब एक अकाउंट की जगह पे कितने अकाउंट्स आ जाएंगे? 2। 4 क्यों? 2 आएंगे ना, मैं 4 करूंगा तुम 4 बोल दो। ऑफिस सप्लाईज की जगह पर एक और अकाउंट आएगा ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस, और एक ऑफिस सप्लाईज मौजूद आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप एक अकाउंट ओपन कर दिया, डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे आप। अकाउंट ओपन करने के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंड दैट एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। अब कैसे बनाएंगे वो आपको पता चल चुका है। एसिड को कम करना है, बढ़ाना है? ये एसिड है ना, ये एसिड अमाउंट है। एसिड को बढ़ाना है, कम करना है? और एक्सपेंस को बढ़ाना है, तो एक्सपेंस को बढ़ाओगे तो एक्सपेंस बढ़ के डेबिट होगा, क्रेडिट? डेबिट। और एसिड को कम करोगे तो एसिड कम होके क्या होगा? क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, देखिए मैंने स्केचिंग करके रखी थी, ये स्केचिंग हमने की है एडजस्टिंग एंट्री के लिए। नॉर्मली जिस जर्नल में जर्नल एंट्रीज बन रही होती है ना, उसी जर्नल के अंदर आप आगे एडजस्टिंग एंट्रीज बना देते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए अलग अलग किया हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन हुई तो ये एंट्री बनी, तो ये अकाउंट ओपन हुआ, फिर ये डाटा आया, अब वो एंट्री बना रहे हैं हम। हालांकि ये एंट्री इधर नीचे भी बना देना आप इसके नीचे, लेकिन डेट क्या लिखेंगे? December 31। तो सही है, लेकिन अलग बनाने का मकसद ये है कि आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगे, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। कब एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग आप? 2024 December 31, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बना रहे हैं आप। एंट्री में अमाउंट को छोड़े आप, अमाउंट नहीं बताया मुझे ये बताएं क्या टाइटल डेबिट होगा, क्या टाइटल क्रेडिट होगा? एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करेंगे और एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे। तो पहले एसिड को कम करूं या एक्सपेंस को बढ़ाऊं? वैसे तो डेबिट आएगा ना पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई एसिड मेरा कम हो गया और एसिड कम हो गया, एक्सपेंस बन गया। इसी वजह से मैं यहां पर देखिए पहले मैं क्रेडिट टाइटल लिख रहा हूं, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। जब मैंने ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट किया ना, तो मेरे कहने का मतलब है मेरा एसिड कम हो गया। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सिचुएशन है यार, घर में आटा ला के रखते हैं आप, एसिड होता है। फिर महीने के एंड में देखा तो 1 किलो आटा बच गया 50 किलो में से, 49 kg एक्सपायर हो गया। तो आपने माइंड में खुद ही एंट्री बना लेते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं होते, लेकिन आप ये कर रहे होते हैं। ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे। ये जो आपने किया है ना, इसमें आपने एक्सपेंस को बढ़ाया है और एसिड को क्या किया है? कम किया है। मैंने अमाउंट लिखा है? अमाउंट नहीं लिखा। आप मुझे बताएं कितने से मुझे एसिड को कम करना है? 8000 से। कितने से एक्सपेंस को बढ़ाना है? नहीं गलत बोला, 8000 से ही तो एक्सपेंस को बढ़ाना है। देखिए 10,000 हमारा एसिड था ना, एसिड को 10,000 से कम करोगे तो सॉरी एसिड को 8000 से कम करोगे तो वो 8000 ही तो एक्सपेंस बनेगा। जितना एसिड कंज्यूम हो जाता है वही एक्सपेंस बन जाता है। जब मैं एसिड को 8000 से कम करूंगा ना, तो एसिड 2000 रह जाएगा, लेकिन एसिड को कम तो 8000 से करूंगा ना, और एक्सपेंस को कितने से बढ़ाऊंगा? 8000 से। तो 8000 ही आएगा दोनों में, डेबिट में भी 8000, क्रेडिट में भी 8000। अभी मैं आपको अमाउंट जो हमने लिया है ना, सोच समझ के लिया है। इसको डायरेक्ट लेने का भी एक तरीका है कि अमाउंट डायरेक्ट कैसे लेते हैं। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। पहली एडजस्टमेंट पढ़ लेना आप, इस जैसी मैं आपको 4-5 करवाऊंगा अभी, एक ही किस्म की 4-5 एडजस्टमेंट। उसमें यही हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इनिशियली एसिड परचेस करोगे, उसको एसिड ही लिख लोगे, एक्सपेंस थोड़ी लिखोगे उसको, एसिड था वो। फिर साल का एंड आएगा तो उसमें तो कुछ पोर्शन एक्सपायर हो जाएगा, तो इस साल के एंड में एसिड को कम करके क्रेडिट कर दोगे, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर दोगे। यही होगा। अगर इनिशियली किसी चीज को आपने एसिड लिख लिया है तो सब्सिक्वेंटली होना ही यही है। क्या होना है कि वो एसिड कम हो जाना है, तो उसे कम करके क्रेडिट कर देना है, और वो एक्सपेंस बन रहा है तो एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर देना है। यही होना है। ये जो अमाउंट मैंने लिखा है ना 8000, ये भी हमने देख के लिखा है। आगे जाके मैं इसको डायरेक्ट लेने का तरीका आपको बताऊंगा। नरेशन लिखनी है। मुझे ये बताइए, पहले तो कल तो आप लोगों ने जब बोल रहे थे ना, मैंने पूछा आपसे कौन सा अकाउंट अपडेट हो रहा है, कल आप बोल रहे थे दोनों, सही है? तो कल मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला है, मैंने आपको बोलने दिया कि आप बोलने दो चलो, लेकिन अब मैं आपको करेक्ट बात बता रहा हूं। मुझे ये बताएं कि पहले से क्या चीज रिकॉर्ड हुई हुई थी हमारे पास एडजस्टमेंट बनाने से पहले? एसिड रिकॉर्ड हुआ हुआ था। क्या हो रहा है? एसिड रिकॉर्ड हुआ हुआ था ना हमारे पास। बाद में हमने एसिड को अपडेट किया है। अपडेट करने का मतलब है कि उसे चेंज किया है। एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ था। जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ था तो अपडेट थोड़ी कर रहे हैं, उसे तो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने एंट्री बनाई है, इसमें हमने किस चीज को अपडेट किया है?
ऑफिस सप्लाईज को या एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस को, किसको अपडेट करने का मतलब, अपडेट क्या होता है, पहले से वो चीज थी अब उसको चेंज करोगे तो अपडेट कहलाता है ना वो। जैसे पहले से चीज को, पहले से कौन सा अकाउंट ओपन हुआ था, तो हमने अपडेट ऑफिस सप्लाईज को किया और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो उसको हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो नरेशन लिखने के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका क्या है, आप लिखें टू रिकॉर्ड, और अगर हमने टू रिकॉर्ड से नरेशन शुरू की, देखिए ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, आप आगे जाके देख लीजिएगा जब आप आगे बढ़ेंगे, एफएससीआर पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, ये एडजस्टमेंट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें मैं हर चीज बता रहा हूं, कोई चीज भी इसके अंदर मिसिंग नहीं है। क्या मतलब, एडजस्टमेंट में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर सब मैं पूरी तरतीब नजर आ रही है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसमें मेहनत करनी है आप। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस तक पक्का किया हुआ अपने आप, जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है वो भी सही है, लेकिन आपको चाहिए कि आप हर चीज को पक्का करते हुए चलिए। क्या लिखूं, टू रिकॉर्ड, अभी शुरू में ना मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, अभी आगे जाके ना जो नहीं पढ़ने वाले ना वो गायब हो जाएंगे, वही बचेंगे जो डेली पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर बोलूंगा नहीं आगे, तो आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि दोबारा बोलते हैं, हर दिन बोल रहे। टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, और अगर मैंने लिखा टू एडजस्ट, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज। नरेशन लिखने के दो स्टाइल है, टू रिकॉर्ड से भी शुरू हो सकती है, टू एडजस्ट से भी शुरू हो सकती है। टू एडजस्ट लिखोगे तो पुराने वाले टाइटल का नाम लिखोगे ऑफिस सप्लाईज, और टू रिकॉर्ड लिखोगे तो नए वाले टाइटल का नाम लिखोगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। एंट्री बनने के बाद काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने क्या क्यों एंट्री बनाई है, ताकि एक अकाउंट ऑफिस सप्लाईज की जगह पर दो अकाउंट आ जाएं, एक ऑफिस सप्लाईज का और एक ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का। तब हम इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे इन अकाउंट्स में। ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट में आएंगे ना, ये ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है, आपको मैंने सिखाया है पोस्टिंग कैसे करते हैं। ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रही है, आप यहाँ आएंगे, डेट लिखेंगे 2024 दिसंबर 31 को ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रही है, कितने से, 8000 से। गौर से सुनिएगा, अब मैंने 8000 से क्रेडिट किया तो सामने क्या लिखूंगा, जल्दी से बताए ना यार, ये पुरानी चीज है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखना चाहिए ना मुझे, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज में आप ऐसे नहीं करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज में आप ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखने के बजाय सामने लिखेंगे ADJ, शॉर्ट में एडजस्टमेंट को लिखेंगे आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जितनी भी एंट्रीज होंगी ना, जो जर्नल एंट्रीज होंगी, जब उनकी पोस्टिंग हो रही होगी तो उसमें सामने टाइटल लिखे हुए होंगे, लेकिन जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट होंगी उसमें सामने क्या लिखा होगा, ADJ। इस तरीके से यार बंदा समझ जाएगा कि कौन सी एंट्री एडजस्टिंग है और कौन सी एंट्री नॉर्मल एंट्री है। इसी वजह से एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट करते वक्त ऑफिस सप्लाईज में ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का टाइटल लिखने के बजाय एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब मुझे बताएं, डेबिट में कितना है, 10,000, क्रेडिट में कितना है, 8,000। अब इसका अगर मैं बैलेंस निकालूं, जो बैलेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो बैलेंस डेबिट में आएगा, क्रेडिट में, डेबिट में आएगा, कितना आएगा, 2,000। ये 2,000 बैलेंस आपको जैसे फॉर्मली मैंने आपको बताया था ना, CDPD सारा वो करने की आपको एडजस्टिंग में जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इधर बैलेंस लिखकर इसका अमाउंट 2,000 रुपए लिखते हैं डेबिट में, बस आप ऐसे करिएगा। एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त अकाउंट को हम ऐसी बैलेंस लिख देंगे, बस हम वो BD-CD वाली कहानी नहीं करेंगे। लेकिन जो फॉर्मली आपको अकाउंट बना रहे हो, लेजर पूरा सही है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक और नया अकाउंट भी यहाँ पे ओपन हुआ है, जिसका नाम क्या है, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस। बोले बेटा, बोलेंगे तो फिर, हाँ, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस। तो इसको आप ओपन करेंगे, जनरल लेजर। अच्छा, ये लेजर भी इसी के नीचे बन सकता था, ये अलग बनाने का मकसद क्या है, बताना चाह रहा हूँ, ये नया अकाउंट है और वो इसके बाद ओपन हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं चीज को, अभी सीख रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे ना, सारी एडजस्टमेंट अलग अलग पढ़ेंगे, फिर सारी एडजस्टमेंट एक साथ मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा असल में काम कैसे होगा। लेकिन वो काम करते वक्त सब कुछ, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ना, सब गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको ये एंट्री नजर आ रही होगी बस। अब अगर मैं सिर्फ यही एंट्री आपको बताऊं, बाकी सब छुपा लूं अभी जो मैंने बताया, तो ये तो आपको समझ में नहीं आएगी ये क्या हुआ है। लेकिन आगे जाके समझ में आएगी, क्योंकि आगे जाकर आप आगे जब जाएंगे तो सारा पढ़ चुके होंगे आप। इसी वजह से अभी जो हम फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ये आगे जाके थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ये डिटेल्ड फॉर्मेट है, यही आपको एडजस्टमेंट सिखाएगा। मुझे बताइए, एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करना है ना हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम ओपन कर रहे हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट। डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये बताओ। 2024 दिसंबर 31 में डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 8,000 से। सामने क्या लिख देंगे,
एडजस्टमेंट, हालांकि मुझे सामने क्या लिखना चाहिए था, ऑफिस सप्लाईज, लेकिन मैं एडजस्टमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री से पोस्टिंग हुई है। अब आप देखें गौर से, दोबारा बता रहा हूं मैं, फिर मैं इसकी दोबारा एक और प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी एक ही एडजस्टमेंट पढ़ी है हमने, वो भी कंप्लीट नहीं पढ़ी है अभी, तो कंप्लीट ली है, लेकिन मुझे कुछ बातें और भी बोलनी है इसमें। हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की कैश पर 10,000 की साल के दौरान, जिसकी वजह से हमारे पास एसिड का अकाउंट ओपन हो गया और हमने एंट्री पास की ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। अगर कोई शख्स ये जर्नल एंट्री ऐसे बनाता, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट फैब 1 को ही, तो एंट्री सही थी। गलत क्यों थी, क्योंकि फैब 1 को तो एसिड था, फैब 1 को आप ये एंट्री नहीं बना सकते ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं हुआ था। इसी वजह से ऑफिस सप्लाईज लिखना पड़ा। ऑफिस सप्लाईज एसिड का टाइटल है। फिर साल का एंड आया तो फिर हमने अकाउंट ओपन कर लिया, डेबिट में ऑफिस सप्लाईज की पोस्टेज एंट्री 10,000। साल का एंड आया तो हमारे पास डाटा आ गया, कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी बच गई, 2,000 बच गई, 8,000 कंज्यूम हो गई। तो हमने अपनी एंट्री में एक्सपेंस को बढ़ा के एसिड को कम कर दिया 8,000 से। एक नया अकाउंट ओपन हुआ एक्सपेंस का डेबिट में, और पुराने अकाउंट में ऑफिस सप्लाईज में क्रेडिट में पोस्टिंग करके इसका बैलेंस निकाल लिया 2,000। ये पूरा प्रोसीजर है। मुझे बताएं डाटा में क्या आया था लिखा हुआ, डाटा में ये आया था कि ऑफिस सप्लाईज एसिड कितनी होनी चाहिए, 2,000, और एक्सपेंस कितना होना चाहिए। जब आप एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे और एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद अकाउंट्स में जाके देखेंगे तो ये जो डाटा में लिखा हुआ है ना, यही नजर आना चाहिए। आप डाटा में क्या लिखा हुआ है, एसिड 2,000 होना चाहिए। अब आप देखें, ये है ना एसिड का अकाउंट, इसमें कितना बैलेंस आ रहा है, 2,000। डाटा में क्या लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 8,000। अब आप जाएं, एक्सपेंस का अकाउंट जो हमने बनाया है, एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, 8,000। तो जो डाटा में लिखा हुआ है वही अगर अकाउंट में आ गया तो इसका मतलब है कि आपने जो एंट्री पास की थी ये क्या थी, करेक्ट थी। अब मैं आपको ये दोबारा करवा रहा हूं एक दफा और, वंस मोर। एडजस्टमेंट नंबर 1 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं। अब लेकिन एक बात है, ये जो भी हमने प्रैक्टिस की ना, से मैंने आपको शुरू से कहानी बताई। क्या कहानी बताई, फैब 1 को हमने सप्लाईज खरीदी, एंट्री बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, फिर हमने एक अकाउंट ओपन किया ऑफिस सप्लाईज का। अगर मैं सारा बताने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट यहां से बता दूं, यहां से, यानी मैं ये छुपा लूं, मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक अकाउंट ओपन हुआ है ऑफिस सप्लाईज का, जिसमें डेबिट में लिखा हुआ है तो 2024 फैब 1 कैश 10,000, तो आप समझ जाएंगे कि ऑफिस सप्लाईज परचेज हुई थी फैब 1 को और डेबिट में लिखी हुई 10,000, इसका मतलब है 10,000 की परचेज हुई थी। यानी ये पीछे की ये चीज मैं छुपा भी लूं और डायरेक्ट आपको अकाउंट बता दूं तो ये आप चीज समझ सकते हैं। जैसे इधर हो रहा है, देखें अब मैं यहीं से काम करूंगा हमेशा, यानी आप डायरेक्ट अकाउंट से पढ़ेंगे। आप ये देखिए, ये आ गया हमारे पास किस चीज का अकाउंट ओपन हुआ है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है, हमने क्या किया होगा, रेंट पे, एडवांस रेंट पे किया है। कब पे किया है, डेट लिखी हुई है Jan 1 2024, तो इसका मतलब है 2024 Jan 1 को हमने एंट्री बनाई होगी। क्या एंट्री बनाई होगी, बताएं ना, एंट्री बताएं क्या बनी होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री बनी होगी, जिसकी वजह से प्रीपेड रेंट डेबिट में 1,50,000 नजर आ रहा है। आपने रेंट को एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, एसिड रिकॉर्ड किया, प्रीपेड रेंट एसिड का अकाउंट है। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि जनवरी 1 को 1,50,000 के रेंट की जो पेमेंट की थी ना, हमने बिल्डिंग यूज नहीं की। अब इसकी वजह से हमारे पास प्रीपेड रेंट का अकाउंट ओपन हो गया। अब साल गुजरा, जनवरी से दिसंबर आ गया, अब आपने मालूम करवाया भाई कितना रेंट हमारा यूज हो चुका है, तो देखिए डाटा आया कि जो प्रीपेड रेंट है ना अभी भी 30,000 बचा हुआ है। इसका मतलब 1,50,000 का जो एडवांस रेंट पे किया था उसमें से अभी कितना एडवांस रह गया, 30,000। इसका मतलब कितने की बिल्डिंग का रेंट हमने यूज कर लिया, 1,20,000। और देखो नीचे ये भी लिख दिया मैंने कि रेंट एक्सपेंस हो गया 1,20,000। इन शॉर्ट ऊपर जो 1,50,000 का रेंट लिखा हुआ है ना एसिड, उसको 2 हिस्सों में तोड़ के नीचे दे दिया मैंने। जनवरी 1 को वो पूरा एसिड था, लेकिन ये डाटा कब आता है, डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिसंबर 31। ये पीछे देखिए मैंने आपको लिख के दिया है, यहाँ मैंने लिखकर बताया है कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिसंबर 31 को आएगा। क्यों, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जब भी तो आएगा डाटा फॉर एडजस्टमेंट। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि दिसंबर 31 को आ रहा है, अब डायरेक्ट देखिए मैंने डाटा फॉर एडजस्टमेंट लिख दिया है अगले वाले में। अब यहाँ पे एम्प्लाइड है, आप समझ जाए कि दिसंबर 31 को ही हमारे पास डाटा फॉर एडजस्टमेंट आएगा। अच्छा, क्या डाटा है कि अब रेंट प्रीपेड 1,50,000 नहीं है बल्कि 30,000 है, और बाकी का रेंट जो था 1,20,000 का वो हम बिल्डिंग को यूज करके एक्सपायर कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रीपेड रेंट का अकाउंट ओपन हुआ है आज भी ट्रायल बैलेंस में वो कितना लिखा हुआ है, 1.5 लाख का है, सही लिखा हुआ है। आज के लिहाज से ये गलत है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इस एसिड को कम करना पड़ेगा और एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसका, एक्सपेंस का। उसके लिए देखिए मैंने यही अकाउंट ओपन किया, अभी करेंगे हम वो काम। ये एडजस्टमेंट और पिछली एडजस्टमेंट एक जैसी है, वहां पे भी एसिड था लेकिन एसिड अलग था, ऑफिस सप्लाईज था और उसको हमने एक्सपेंस बनाया। यहाँ भी एसिड है लेकिन मैंने टाइटल चेंज कर लिया ना, प्रीपेड रेंट आ गया। अब साल के एंड में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अब हमें इस एसिड को कम करना पड़ेगा और एसिड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट तो प्रीपेड रेंट जो एसिड के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है इसे कम करूंगा तो कम होकर क्रेडिट हो जाएगा और बढ़ाएंगे क्या, एक्सपेंस। और प्रीपेड रेंट का एक्सपेंस क्या होता है, रेंट एक्सपेंस। प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। सप्लाईज को प्रीपेड नहीं कहते, प्रीपेड सर्विसेज के लिए यूज होता है। प्रीपेड सैलरी का एक्सपेंस क्या होगा, सैलरी एक्सपेंस। इस तरीके से आप बना लेंगे। तो आप मुझे बताएंगे मैं एडजस्टमेंट कब बना रहा हूं, साल के एंड में 2024 दिसंबर 31 को। क्या एडजस्टमेंट बनाऊंगा मैं, सबसे पहले आप ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड एक्सपायर हो गया तो एसिड को कम करूं बढ़ाऊं, कम करके एसिड को मैं क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा, क्रेडिट। हमेशा यही होगा, अगर किसी चीज को इनिशियली आपने एसिड रिकॉर्ड कर लिया है तो सब्सिक्वेंटली वो एसिड कम होगा, ऐसी बात है, वो यूज हो गया, हमेशा ऐसी होगा, फिक्स सही है। अब बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इसे एसिड रिकॉर्ड किया। अब आपके पास अकाउंट ओपन हुआ हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये एसिड रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। एसिड को कम करके मैंने क्रेडिट कर दिया, क्या मैंने अमाउंट के बारे में अभी कुछ सोचा, क्यों, अमाउंट लिखना अलग चीज है, एंट्री बनाना अलग चीज है। एडजस्टमेंट में हमेशा पहले आपको एंट्री बनानी है, अमाउंट के बारे में उसके बाद सोचेंगे आप, तो आपकी एंट्री में एरर कम होंगे। तो प्रीपेड रेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कैसे करूंगा, एक्सपेंस को, क्या नाम होगा, रेंट एक्सपेंस। ये तो बन गई मेरी एंट्री। और मैंने ऐसा क्यों किया, कॉमन सेंस है, एसिड एक्सपायर हो गया, एसिड कम करके क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा के डेबिट। अब चाहिए मुझे अमाउंट। लास्ट टाइम मैं डायरेक्ट अमाउंट लेके चला गया था। डायरेक्ट ले जाने का मतलब है मैंने ये कहा कि मेरा एसिड था 1,50,000, कितना एसिड बचाना है 30, तो कितना एक्सपायर करना है 1,20,000, तो इसका मतलब है एक्सपेंस को 1,20,000 से बढ़ा दो और एसिड को 1,20,000 से कम कर दो। यही है, डायरेक्ट अमाउंट इस तरीके से ले सकते हो लेकिन इसमें सोचना पड़ रहा है ना आपको। इसका डायरेक्ट तरीका भी है, डायरेक्ट तरीका ये है कि मुझे बताएं कि इस एंट्री में मैंने रिकॉर्ड किसको किया है, रेंट एक्सपेंस को, उसे बढ़ाया है ना मैंने, वो तो था ही नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ। और एडजस्ट किसको किया है, अब अगर मैं नरेशन लिखूं टू एडजस्ट, बात कंप्लीट नहीं हुई, टू एडजस्ट बताइए प्रीपेड रेंट। अब आप बोल रहे हैं मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है किसको, रेंट एक्सपेंस को, तो अमाउंट भी मुझे उसी का चाहिए होगा जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किसको किया मैंने, एक्सपेंस को, इसको मैंने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, तो अमाउंट मुझे एक्सपेंस का चाहिए। डाटा में क्या एक्सपेंस का अमाउंट आपको पता है कितना एक्सपेंस है, 1,20,000, तो ये एंट्री पूरी 1,20,000 से बना देनी आपको, डेबिट भी 1,20,000 क्रेडिट भी 1,20,000। क्या तरीका बताया अमाउंट लेने का, ये अमाउंट लेने का टेक्निकल और सही तरीका है। क्या तरीका है कि हमने इस एंट्री में रिकॉर्ड किसको किया है, एक्सपेंस को, जिस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा उसी का अमाउंट चाहिए होगा। और यहां पर एक्सपेंस का अमाउंट 1,20,000 दिया हुआ, ये उठा लेंगे। अब अगर ये 1,20,000 में आपको नहीं देता, मैं आपको ये अमाउंट देता 30, तो 30,000 तो एसिड का अमाउंट है, तो फिर आप ये ऊपर वाले 1,50,000 में से इस 30,000 को माइनस करके 1,20,000 निकाल लेते। समझ आ रही बात, इस तरीके से आप काम करेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे भी अमाउंट ऐसी ले सकते थे आप, इस वाली एडजस्टमेंट में भी अमाउंट ऐसी ले सकते थे। आप मुझे बताएं कि इसमें आपने रिकॉर्ड किसको किया है, इस एंट्री में एक्सपेंस को, तो अमाउंट किसका चाहिए, एक्सपेंस का चाहिए। अब मुझे बताएं इसमें एक्सपेंस का अमाउंट कौन सा है, पहला वाला दूसरा वाला, जब भी तो मैंने 8,000 से एंट्री बनाई है, देखिए 8,000 से एंट्री बनी, सही है। तो अमाउंट हमें किसका चाहिए होगा, जिसको हमने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें हमने रिकॉर्ड किसको किया है, एक्सपेंस को, एक्सपेंस का अमाउंट उठा लेंगे। तो पहला काम क्या है, एंट्री बनाना। एंट्री कैसे बनेगी, इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ है तो एसिड को कम करके क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर दो। पहले ये काम कर लिया, फिर अमाउंट तलाश करने के लिए आपको ये देखना है कि मैंने एंट्री में रिकॉर्ड किसको किया है। नरेशन दोनों लिख सकते हो, तो एडजस्ट प्रीपेड रेंट या टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो यहाँ पे जानबूझ के एडजस्ट वाली लिख दी, आप चाहो तो टू रिकॉर्ड वाली लिखो। नरेशन का इससे ताल्लुक नहीं है अमाउंट से, आप तो अमाउंट के लिए लिखोगे कि इस एंट्री में रिकॉर्ड किसको किया गया, एक्सपेंस को। इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया था, एसिड या एक्सपेंस, इनिशियली आपने एसिड रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस एडजस्टिंग एंट्री में आपने किसको रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस, और एसिड को कम किया है। तो अमाउंट चाहिए उसका जिसको रिकॉर्ड किया है, तो उसको ले लेंगे। अभी मुझे एक और करवाने थे, भी सवाल पूछेगा। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे,
कैसे पोस्टिंग होगी? रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन तो नहीं हुआ तो ओपन कर लेंगे। रेंट एक्सपेंस पहली एडजस्टमेंट में बहुत ठहर ठहर के आराम से पढ़ा रहा हूँ, 4-5 मरतबा प्रैक्टिस करवाऊंगा पहली वाली, इसकी वजह है दूसरी इसी से समझेंगे आप। हर एडजस्टमेंट में यही पैटर्न रहेगा। अब पहली समझ में आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी आ जाएंगी आपको समझ में। इसी वजह से हम इसमें टाइम लगा रहे हैं। अगली वाली में इतनी टाइम थोड़ी लगाऊंगा, एक एडजस्टमेंट तो ऐसी होगी एक ही पढ़ाऊंगा, आपको आ जाएगी खुली, क्योंकि आप पीछे से पढ़ के आ रहे होगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। रेंट एक्सपेंस को मैं डेबिट कर रहा हूँ, कब डेबिट में लाएंगे? 2024। मैं यहाँ से पोस्टिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ से पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेट यहाँ लिखी हुई, यहीं की डेट जाएगी यहाँ पर दिसंबर। डेबिट हो रहा है कितने से? 1,20,000 से, तो मैं यहाँ 1,20,000 लिख दूंगा। और क्योंकि क्रेडिट तो प्रीपेड रेंट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एडजस्टमेंट को शॉर्ट में। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रीपेड रेंट एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो मैं यहाँ क्रेडिट में आ जाऊंगा 2024 दिसंबर 31। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना ये पोस्टिंग कैसे हो रही है। ये मैंने रेंट एक्सपेंस डेबिट किया 1,20,000 से यहाँ पर, तो मैंने यहाँ डेबिट में लिख दिया। एक क्लास में स्टूडेंट क्लास के बाद मुझसे पूछ रहा है, सर ये डेबिट में कैसे आ गया? ये डेबिट में कहाँ से आया? भाई यहाँ से आया ना, एंट्री से, एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट से छाप आया ना मैंने। तो इसी वजह से अब एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, एडजस्टमेंट लिख के क्रेडिट करेंगे प्रीपेड रेंट को कितने से? 1,20,000। अब मुझे बताएं बैलेंस निकालने की कौन से अकाउंट में जरूरत है? प्रीपेड रेंट में, रेंट एक्सपेंस में? प्रीपेड रेंट में। तो आप ऐसे ही बैलेंस निकाल के लिख देंगे, डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में, तो डेबिट में बैलेंस आ जाएगा कितना? 30,000। एक बच्चा बोला सर प्रैक्टिस मिलेगी इसकी? इसकी प्रैक्टिस मैं बना के दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, हर चीज की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्लास जो हो रही है ना उसमें आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस से वो आपके दिमाग में पक्का हो जाए। क्लास में पढ़ के अगर बस पढ़ लिया, घर जाके नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको नहीं आता, टॉपिक नहीं आता आपको। आप देख लीजिए, कोई एक टॉपिक पढ़े उसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, फिर एक टॉपिक क्लास में पढ़े उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, फिर आप देखें आपको दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, फ्यूचर में आप मुकम्मल तौर पर भूल जाएंगे उसको। बल्कि आप ये नोट्स भी निकालेंगे ना, आपको फिर भी याद नहीं आ रहा होगा क्या था, फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। दोबारा से पढ़ोगे इतना टाइम में क्या? ओके, ये मैंने आपको ये वाली भी कंप्लीट करवा दी। अब देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एक ही अकाउंट था प्रीपेड रेंट का 1,50,000 से। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 2 अकाउंट हो चुके हैं, प्रीपेड रेंट का 30,000 से और रेंट एक्सपेंस का 1,20,000 से। ट्रायल बैलेंस हमारा अपडेट हो गया। ये तो दोनों एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाई, दोनों एक जैसी थी, और दोनों का ताल्लुक कौन से प्रिंसिपल से है? मैचिंग प्रिंसिपल से, रिलायंस प्रिंसिपल से। मैचिंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिलायंस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू रेवेन्यूज। किससे ताल्लुक है इसका? मैचिंग प्रिंसिपल से, जो कहता है कि जो इस साल एक्सपायर हो चुका है, इस साल बेनिफिट दे चुका है, वो एक्सपेंस इसी साल का है, उसको इसी साल रिकॉर्ड कर लो। अब प्रीपेड रेंट में से 1,20,000 एक्सपायर हो गया था, तो हमने उसको एक्सपेंस बना दिया। अगर हम ये नहीं करते तो ये एसिड अगले साल ऐसे चला जाता, और फिर अगले साल में एक्सपेंस बना रहे होते तो गलत हो जाते। अच्छा, एक और करवा दूं, एक और करवा देता हूं, फिर सवाल पूछना। बस यहाँ एक करवा दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा। इसमें लिखा हुआ है ना डेफर्ड एक्सपेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज डेफर्ड एक्सपेंस। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका मतलब है हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया था, जिसकी वजह से अकाउंट ओपन हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस का। क्या एंट्री बनी होगी अगस्त 2023 को? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जिसकी वजह से प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट ओपन हो गया। अब पूरा साल गुजरा, तो साल के एंड में हमें डाटा मिला कि इंश्योरेंस 3 लाख का एक्सपायर हो गया इस 5 लाख में से। अब क्योंकि हमारे पास तो सारा एसिड लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये एसिड कितना लिखा हुआ होना चाहिए? 2 लाख, और 2 लाख ना, एसिड 2 लाख होगा, एक्सपेंस 3 लाख है इसमें से। 5 लाख में 3 लाख का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन होगा नया एक्सपेंस का, और यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 2 लाख। इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। कब बनाएंगे? 2023 दिसंबर 31। चेंज कर दिया ना यार मैंने। अब मुझे बताएं इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया हुआ है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस एसिड होता है। जब आपने एडवांस इंश्योरेंस दिया था वो था ही एसिड, हमने उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन अब साल का एंड आ गया तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रीपेड को कम करके क्रेडिट कर देंगे। कभी भी अमाउंट पहले मैं नहीं लिख रहा हूं ना, मैं साथ साथ अमाउंट लिख रहा हूं, पहले मैं एंट्री बना रहा हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हटा के लिखा है ऐसे, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, ये हमारी एंट्री बन गई। अब मैं यहां पर देखूंगा कि मैंने किसको रिकॉर्ड किया है? इंश्योरेंस एक्सपेंस को। तो क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस का अमाउंट डाटा में गिवन है? देखें ना, डाटा को देखेंगे तो मालूम चलेगा ना। डाटा देखें ना बेटा, डाटा मीन्स डाटा फॉर एडजस्टमेंट।
क्या डाटा फॉर एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस दे रहे हैं? दे तो रहे। इंश्योरेंस एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड क्या एक ही चीज है भाई। एक्सपायर्ड लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड मतलब क्या, इतने से एक्सपेंस हो गया। तो क्या डाटा में इंश्योरेंस एक्सपेंस का अमाउंट गिवन है? यस, तो यही अमाउंट उठा लेना। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो फिर हम माइनस करके अमाउंट लेते हैं। यह अमाउंट लेने का तरीका है कि जिस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो अगर उसी का अमाउंट दिया हुआ है, और नॉर्मली हम इस एडजस्टमेंट में किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्सपेंस को। तो एक्सपेंस का अमाउंट दिया है तो वही ले लेंगे, वरना माइनस कर लेंगे। 3 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। नरेशन टू रिकॉर्ड, जी क्या लिखूं? इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब एंट्री बनाने के बाद हम इसको पोस्ट करेंगे अकाउंट्स में। एक नया अकाउंट ओपन होगा, कौन सा? जी इंश्योरेंस एक्सपेंस। और इसमें डेबिट करेंगे कितने से? कब डेबिट करेंगे इसको? डेबिट हो रहा है ना इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये रहा डेबिट हो रहा है। 2023 दिसंबर 31 को डेबिट हो रहा है। एडजस्टमेंट लिखकर कितने का डेबिट करूं? 3 लाख से। अभी जो ऊपर हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है वो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट करूंगा 2024 दिसंबर 31, सही कर रहा हूं ना? 23, अच्छा दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट करूंगा कितने से? 3 लाख से। अब इस अकाउंट का मुझे, अब देखे ना, इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के लिए आपको जर्नल भी आना चाहिए, जर्नल बन रहा है नहीं, और आपको लेजर अकाउंट भी आना चाहिए। अगर वो ना पढ़े तो आप एज्यूम करें आपने नहीं पढ़ा हुआ, जर्नल भी नहीं आता, लेजर भी नहीं आता, ट्रायल बैलेंस भी नहीं मालूम। अब आज आके पहली दिन क्लास में बैठ जाए, आपको क्या समझ में आएगा इसमें? आपको तो पता ही नहीं है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसिड क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, और हम रट्टा भी नहीं लगाएंगे, हम हर चीज समझ के करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप खुद कर लोगे आगे वाले काम। रट्टा लगाने से ये होगा आपको हर चीज में मेरी जरूरत पड़ेगी। जब भी हम सीक्वेंस में पढ़ लें कि इसमें से ये चीज निकल रही है, इसमें से ये चीज निकल रही है, इससे आपको याद रहेगा। डायरेक्ट पढ़ना खतरनाक है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप। पढ़ भी ले अगर तो क्या करेंगे? रट्टा लगाएंगे। ये होगा तो यूं हो जाएगा, यूं होगा तो यूं हो जाएगा, यूं रट्टा लगाएगा। अब आप उसमें से पहली वाली चीज भूल गए, बस दूसरी वाली भूल गए, खत्म हो गई कहानी, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। बताइए कितना बैलेंस आ रहा है इसका? 2 लाख रुपये। अब मैंने आपको बताया था ना, जब एडजस्टमेंट बना लो तो ये देखो कि जो डाटा में है वो अकाउंट में आया नहीं आया। डाटा में क्या लिखा हुआ है? डाटा फॉर एडजस्टमेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना होना चाहिए? अब आप मुझे बताएं इसमें एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है दोनों में से? नीचे वाला। क्या उसमें 3 लाख आ गया? आ गया। तो इसका मतलब है हमने ये जो एंट्री बनाई थी ये वाली से इधर आओ ऊपर। ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ था? यहाँ लिखा हुआ था प्रीपेड रेंट में 30,000 होना चाहिए। अब देखिए प्रीपेड रेंट में 30,000 हो गया था। यहाँ लिखा हुआ था रेंट एक्सपेंस में 1,20,000 होना चाहिए। देखिए रेंट एक्सपेंस में 1,20,000 हो गया। अगर जो डाटा में है वो अकाउंट में नजर आ रहा है तो आपकी एडजस्टिंग एंट्री करेक्ट है। अब आओ एक और करवा रहा हूं, दिस इज द लास्ट वन। सिप्लाइज, इनिशियली सिप्लाइज डेबिट में नजर आ रही ना? 2024 जुलाई 1 को हमने सिप्लाइज परचेज की थी, तो उस वक्त हमने उसे एसिड रिकॉर्ड कर लिया। एसिड की रिकॉर्ड कर लिया, वो एसिड था, तो हमने एंट्री बना दी सिप्लाइज डेबिट कैश क्रेडिट, जिसकी वजह से सिप्लाइज का अकाउंट ओपन होगी। अब आप मुझे बताएं जब साल का एंड आएगा तो इसमें से कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो पहले काउंटिंग वाउंटिंग करके, ये अमाउंट निकालने का भी तरीका होता है। ये अमाउंट कैसे आया? 5,000। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अमाउंट मिलेगा। फ्यूचर में मैं आपको इसके कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं अब मैं क्या एंट्री बनाऊं? सिप्लाइज क्रेडिट, पहले सिप्लाइज क्रेडिट होगी या पहले एक्सपेंस होगा? मतलब कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअली पहले क्या होगा? सिप्लाइज कब होगी फिर वो एक्सपेंस बन जाएगी। यानी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। इसी वजह से पहले मैं ना समझाते वक्त एसिड को क्रेडिट करता हूं एंट्री में। इससे कॉन्सेप्ट बन रहा है, एसिड कम होके एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस बन गया तो एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर दिया। लेकिन आप बनाते वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आप सिप्लाइज एक्सपेंस पहले लिख दें जी, लेकिन डेबिट पहले आता है। अब हमें चाहिए अमाउंट, लेकिन अमाउंट लिखने से पहले नरेशन जी। टू एडजस्ट क्या? सिप्लाइज एसिड का डाई डले, सिप्लाइज एक्सपेंस का डाई डले। अब क्या करूं? कितना अमाउंट चाहिए? किसका अमाउंट चाहिए मुझे? एक्सपेंस का, एसिड का? क्या इसने एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है? इसने क्या लिखा हुआ है? सिप्लाइज ऑन हैंड। ऑन हैंड मतलब इतनी सिप्लाइज अभी हमारे पास मौजूद है, और जो मौजूद है वो तो एसिड होती है। और इधर क्या लिखा हुआ है कि सिप्लाइज 30,000 एसिड थी, और जब भी हमें एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए और हमें एसिड एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए लेकिन दिया हुआ एसिड का तो माइनस कर लेंगे।
यानी अमाउंट कितना आएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से आप पोस्टिंग कर देंगे। अब मतलब वो कर देंगे, एंट्री बना लेंगे। अब इसकी पोस्टिंग करो, सप्लाईज क्रेडिट हो रही है 25,000 से, तो आप यहाँ आएंगे 2024 दिसंबर 31 को इसको क्रेडिट करेंगे कितने से 25,000 से, और एक नया अकाउंट ओपन होगा किसका, सप्लाईज एक्सपेंस का, और उसको आप डेबिट करेंगे। कब डेबिट हो रहा है ना सप्लाईज क्रेडिट एक्सपेंस, सप्लाई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 2024 दिसंबर 31 को अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उसको एडजस्टमेंट लिखकर डेबिट कर देंगे 25,000 से। अब ऊपर वाले अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्या बैलेंस आ रहा है 5,000 डेबिट। अब आप देखिए डाटा में क्या लिखा हुआ है, एसिड होना चाहिए कितना 5,000, और आप मुझे बताएं दोनों अकाउंट में से एसिड का अकाउंट कौन सा है, ऊपर वाला। क्या 5,000 हो गया, इसके वाले हमारी एडजस्टमेंट करेक्ट है। तो मैंने आपको कितनी मरतबा एडजस्टमेंट पढ़वाई, एक ही 4 मरतबा। पहले पढ़ाई पूरी डिटेल में, फिर मैंने अकाउंट से शुरू किया, और देखिए इसमें मैंने क्या किया, इससे पहली मरतबा जो मैंने पढ़ाई ना, इसमें दोनों डाटा दिए हुए देख रहे हैं आप, एसिड का भी डाटा दिया हुआ है, डाटा वाला एडजस्टमेंट में, और एक्सपेंस का भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो करवाई उसमें मैंने सिर्फ किसका डाटा दिया, एक्सपेंस का, और फिर आगे वाली मेरे मैंने सिर्फ किसका डाटा दिया, एसिड का। हर लिहाज से मैंने कवर करवा दिया। तो क्या तरीका है कि इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ तो एसिड को कम करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, और इस तरीके से एसिड का अकाउंट अपडेट हो जाएगा और एक्सपेंस का अकाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी चीजें पढ़ी हमने एडजस्टमेंट में कितनी चीजें पढ़ी है, एक ही चीज पढ़ी है 4 मरतबा। एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है कि एसिड का एक्सपेंस कैसे बनाना है एडजस्टमेंट में, लेकिन 4 मरतबा करवाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाए। अच्छा एक बात बताएं, जब आप एडवांस रेंट पे कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं प्रीपेड रेंट, यानी उसको एसिड बना रहे हैं। नॉर्मली ये क्या बनना चाहिए, आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस होना चाहिए ना, लेकिन आपने उस एक्सपेंस को अभी एक्सपेंस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अभी वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ। तो आपने उसको एक्सपेंस बनाया, लेकिन कब बनाया, पीरियड के एंड में कुछ उसका पार्ट एक्सपेंस बना दिया। इसका मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट की 1,50,000 की, उसको एक्सपेंस अभी नहीं बना रहे, कब बना रहे, फ्यूचर में जब वो एक्सपायर होगा। इसी वजह से इस एडजस्टमेंट को कहते हैं डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट। डेफर्ड माने क्या होता है, मुलतवी करना। एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस मतलब कि इस एडजस्टमेंट में हम एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं बनाते, एक्सपेंस बनाने के अमल को रोक देते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं होता, एसिड होता है, और उसको एक्सपेंस कब बनाते हैं, पीरियड के एंड में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट। तो हमने पहली पढ़ी है, इसको मैं कहता हूं एडजस्टमेंट नंबर 1A मतलब ये डेफर्ड एक्सपेंस की है। 1B भी डेफर्ड एक्सपेंस की है, लेकिन अभी सुनिएगा जरा। अभी हमने पहली एडजस्टमेंट कवर कर ली, दैट इज डेफर्ड एक्सपेंस। एंड व्हाट इज डेफर्ड एक्सपेंस, सिंपल, जब परचेज होगा या पेमेंट होगी तो उस वक्त एसिड लिख दिया, बाद में जब साल का एंड हुआ तो एसिड को कम करके एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। सही है, यही चीज है। अब हम जा रहे हैं एक दूसरे मामले में, और दूसरा मामला क्या है कि मुझे 1-2 सवालात के जवाब आप दीजिए। क्या रखा है, यही मैं समझ रहा हूं, हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक है। क्लास में अलाउ नहीं रखे, ये होता है अभी छोड़ के चला गया ना, अगर ये गिर जाए तो चेयर खराब हो जाएगी। ओके, और ये चेयर आप परचेज करने जाए मार्केट में, अच्छी खासी महंगी चेयर्स होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट का ख्याल रखें। ये हम सबका इंस्टीट्यूट है, देखिए मेरी मलकियत थोड़ी है ये। आपको चाहिए पानी वानी जरा एहतियात से यूज किया करें, नहीं गिराएं, खाना पीने की चीजें क्लास में लेके नहीं आए। बहरहाल बेटा आगे मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शख्स अकाउंटेंट उसने क्या किया, उसने मालूम करवाया किससे, मैनेजमेंट से। क्या मालूम करवाया, और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं क्या मालूम करवाया। एक एग्जाम्पल के जरिए ये आपको बात बताई जा रही है। अकाउंटेंट ने, बेटा गौर से सुनिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अकाउंटेंट ने क्या किया, ये कहानी हुई है असल में। 1A में कोई आपका सवाल है तो पूछ लो। अभी जो मैंने बात बताई है अभी तक जो पीछे हमने पढ़ लिया,
जी, एनी क्वेश्चन पूछो। नहीं पूछ रहे, बाद में पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। आप देखिए, बात सुने, आप अकाउंटेंट हैं, तो आप अकाउंटिंग करेक्ट करना चाहते हैं या फिर इनकरेक्ट करना चाहते हैं? करेक्ट। करेक्ट मतलब आप अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप काम ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं? कम। अकाउंटेंट चाहता है काम बचाए, कम काम करे और काम भी अच्छा हो। तो जब एडवांस रेंट पे हुआ ना साल के दौरान, जनवरी 1 को प्रीपेड रेंट 1,50,000, ये अपनी प्रीपेड रेंट को मैं चेंज कर रहा हूं, हम इसे बना देते हैं सप्लाईज से, ऑफिस सप्लाईज बना देते हैं। गौर से सुनिएगा अब जो बात आ रही है। ऑफिस सप्लाईज परचेज हुई जनवरी 1 को 1,50,000 की। अकाउंटेंट गया मैनेजमेंट के पास, अभी एंट्री नहीं बनाई उसने, ऑफिस सप्लाईज परचेज हुई। उसने बोला अगर मैं एंट्री बनाऊंगा ना तो मैं ये एंट्री बनाऊंगा ना, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे उसने अकाउंट ओपन किया, उसके दिमाग में एक आइडिया है, वो फौरन गया मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट से पूछा कि तुमने सप्लाईज खरीदी है, ये कब तक एक्सपायर हो जाएगी? मैनेजमेंट बोला जनवरी 1 को खरीदी है ना, ये जून तक मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। अकाउंटेंट बोला अच्छा, जून तक मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी, यानी दिसंबर 31 जब आएगा, अकाउंटेंट सोच रहा है, तो दिसंबर 31 को मेरे पास ये डाटा आएगा कि ऑफिस, ये डाटा आएगा, लेकिन उसके पास ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ये डाटा आएगा अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट को कुछ भी पता नहीं होता, सारा डाटा कहां से आ रहा है? मैनेजमेंट के पास। तो ये डाटा आएगा मेरे पास साल के एंड में, ये अकाउंटेंट सोच रहा है। और जब ये डाटा मेरे पास आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा 2024, बना नहीं रहा वो, ये उसका थिंकिंग प्रोसेस रास्ते में आ रहा है। वो दिसंबर, लोग उसको आवाजें भी दे रहे हैं, असलम भाई असलम भाई, उसे कोई सुनाई नहीं दे रहा, वो अपना सोचते हुए जा रहा है। बोझ नहीं आया, वो सोच रहा है। तो क्या सोच रहा है वो कि जब साल का एंड आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ये एंट्री बनाएगा ना वो कि ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम हो गई और एक्सपेंस बढ़ गया। लेकिन कितने से एक्सपायर हुआ है भाई? हमें इस एंट्री में किसको रिकॉर्ड किया? अभी पढ़ के आ रहा हूं ना पीछे, ये वही एडजस्टमेंट है। एक्सपेंस को तो अमाउंट किसका चाहिए? एक्सपेंस का। ये रहा एक्सपेंस का अमाउंट, यूज माने एक्सपेंस, कितने से बनेगी एंट्री? उसकी थिंकिंग देखें, वो बोल रहा है 1,50,000 से ये एंट्री जब मैं बनाऊंगा ना, उसके बाद जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो नया अकाउंट ओपन होगा मेरे पास, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, और वो डेबिट हो जाएगा कितने से? 2024 दिसंबर 31 को डेबिट हो जाएगा एडजस्टमेंट में। और कितने में डेबिट होगा? 1,50,000 से। और फिर उसने सोचा कि मैं इधर पोस्टिंग करूंगा क्रेडिट में 2024 दिसंबर 31 को पोस्टिंग जब होगी क्रेडिट में एडजस्टमेंट से कितनी? 1,50,000। तो इसका जब बैलेंस निकालूंगा तो ये बैलेंस आ जाएगा 0। बैलेंस 0 का मतलब क्या है कि अब ट्रायल बैलेंस में ये नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। यानी उसने ये सोचा कि अल्टीमेटली मेरे पास ट्रायल बैलेंस में तो अकाउंट ही कौन सा बचेगा? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का। अभी जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हो उसमें क्या था? कुछ पोर्शन एक्सपेंस बन गया था, कुछ पोर्शन एसिडी बाकी था। लेकिन इस केस में सारा का सारा ही एक्सपेंस बन गया। अब अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि अगर सारा का सारा ही एक्सपेंस बन जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। ये अकाउंटेंट सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई देखो सारा का सारा एक्सपेंस बन जाएगा ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे ये हुआ है, ये सब मैंने मिटा दिया। दोबारा अकाउंटेंट ने वैसे ही आ गया, वापस आया तो यही बना हुआ था ना, ऑफिस सप्लाईज को उसने डेबिट किया हुआ था। उसने अपनी एंट्री जो बनानी थी ना ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश की रेट, उसने चेंज कर दी। उसने बोला मैं एंट्री बनाऊंगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कब बना रहा है वो ये एंट्री? जनवरी 1 को। क्या ये एंट्री जनवरी 1 के लिहाज से उसने सही बनाई है? गलत है, क्योंकि जनवरी 1 को तो सप्लाईज एसिड है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि जनवरी 1 को उससे कोई डाटा मांगने थोड़ी आ रहा है। असल में तो उसे साल के एंड में प्रोवाइड करना है डाटा, या अगर साल के शुरू में या साल के दौरान कभी कोई डाटा मांगने भी आ गया तो उसे पता होगा कि असल में ये एसिड है लेकिन मैंने एक्सपेंस लिखा हुआ है। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर जो ऐसा करे
और साल के एंड में एक्सपेंस का डाटा आए कि भाई एक्सपेंस हो गया 1,50,000, तो एक्सपेंस तो ऑलरेडी उसने 1,50,000 लिखा हुआ है, तो उसे कोई एंट्री साल के एंड में नहीं बनानी पड़ेगी। मतलब उसने जो एक्सपेंस लिखा है ना शुरू में ही, एंट्री क्या बनाई, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसने क्यों किया, एडजस्टमेंट से बचने के लिए। इससे होगा ये कि आज के लिहाज से तो ये डाटा गलत हो जाएगा, लेकिन आज कौन पूछ रहा है, कोई नहीं, और आज अगर कोई पूछ भी ले तो सही चीज बताएगा उसको। लेकिन ये डाटा साल के एंड के लिहाज से क्या है, करेक्ट है। जैसे दिसंबर 31 आएगा, अकाउंटेंट रिलैक्स बैठा होगा चाय पीते हुए, टांग पे टांग रख के, बोलेगा जो काम मुझे करना था वो पहले ही कर चुका हूं, इनिशियली मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो इनिशियली एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना वैसे टेक्निकली गलत था, लेकिन साल का जब एंड आएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 31 आया, अब आप इसे रॉन्ग नहीं बोल सकते, अब ये करेक्ट हो चुका है। ओके, बैलेंस 1,50,000 आ गया और ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है, लेकिन मैनेज करेगा वो, अकाउंटेंट को पता होगा, अपने पास लिस्ट बना लेगा छोटी सी। वैसे ऑफिस सप्लाईज को इतना खतरनाक अकाउंट नहीं, अकाउंटेंट के पास ये ऑप्शन है ना, वो ये करे, एडजस्टमेंट से बचे। लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो ना, आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को देखते हो। फवाइद ज्यादा होंगे, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते नहीं, इफ मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, किसी काम को कर रहे हो, एडिशनल बेनिफिट जो मिल रहा है वो एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा है तो वो काम आप करेंगे, लेकिन एडिशनल बेनिफिट कम है, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा है तो आप काम नहीं करेंगे। तो यही चीज है कि आपको अगर फायदा ज्यादा नजर आ रहा है इसमें, आप बोलो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा ना, एडजस्टमेंट से बच जाऊंगा, टाइम बच जाएगा, और बाद में बीच में मैनेज कर लूंगा, और आपको पता होता है कौन कौन क्या क्या पूछने आता है। लेकिन ये आपने टेक्निकली जनवरी 1 के लास्ट से गलत किया। अब मुझे एक बात बता, अगर आपने इसको साल के शुरू में ही एंट्री बना दी, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी गलत एंट्री बनाई, और जब साल का एंड आया तो आपके पास डाटा देखिए ये आ रहा है 1,45,000 रुपये। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपके दिमाग में वो गाना गूंजेगा, दिल के अरमा आंसुएं बह गए, और आगे मतलब एडजस्टमेंट हमने नहीं बनानी थी लेकिन अब बनानी पड़ेगी ना, अब तो बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी कि आपने इनिशियली सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि अब साल के एंड के लिहाज से एक्सपेंस सिर्फ कितना है 1,45,000, और कितना एसिड है 5,000, अब उसको दोबारा एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। यानी एडजस्टमेंट से बचने के लिए उसने साल के दौरान सारे के सारे एसिड को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, कॉन्सेप्चुअली गलत काम किया। लेकिन साल के एंड में जो मैनेजमेंट ने कहा था कि पूरा एक्सपायर हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। जब मैनेजमेंट से की तरफ से आया तो आप मैनेजमेंट से जाके लड़ेंगे थोड़ी, मैनेजर बोलेगी भी नहीं हुई यूज, हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं हुई तो हमारा अंदाजा था नॉर्मली हो जाती थी, अब नहीं हुई, तो आप जाके वहां फटना नहीं करेंगे, बल्कि आप आएंगे और आप बोलेंगे कि एक काम करता हूं भाई, अब मैं सही कर लेता हूं, मेरे पास एक्सपेंस 1,45,000 होना चाहिए और 5,000 का मेरे पास क्या होना चाहिए, ऐसे। अब आप एडजस्टमेंट वैसे थोड़ी बनाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, इनिशियली हम एसिड रिकॉर्ड किया हुआ था, तो एसिड को कम करके क्रेडिट किया था, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करेंगे और एसिड को बढ़ाकर डेबिट करेंगे, बिकॉज वी हैव रिकॉर्डेड ऑफिस सप्लाईज एज एक्सपेंस इनिशियली। तो इसका मतलब है मेन बात क्या है कि आपने एसिड को इनिशियली एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, ये देखना पड़ेगा आपको। और क्योंकि आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप एडजस्टमेंट देंगे, ऐसी बनेगी। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको देखना ये पड़ेगा कि इनिशियली लिखा हुआ गया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं किस चीज को कम करके क्रेडिट करूं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को कम करके मैं क्रेडिट कर दूंगा और एसिड को बढ़ा के डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एसिड अभी बाकी है मेरा, और ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दूंगा। एंट्री समझ में आ गई आपके? ये एंट्री किसको देख के बनाई है मैंने, उस अकाउंट को। इस अकाउंट में इनिशियली एसिड एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो अब एक्सपेंस पूरा नहीं हुआ, 1,45,000 हुआ, इसमें से एक्सपेंस को कम करेंगे और एसिड को बढ़ाएंगे। चलो बताओ इसमें रिकॉर्ड किसको किया है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, एसिड को। एसिड को तो नरेशन क्या लिखूंगा, टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज, या अगर मैं टू एडजस्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा, टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। देखिए वही कॉन्सेप्ट है ना, पुरानी वाली एडजस्टमेंट से ही हो रही है, जब भी मैंने 4 मरतबा करवाई थी, बिल्कुल वही चीज है। बस देखना ये है कि इनिशियली एक्सपेंस है या एसिड है। अब मुझे ये बताएं कैसे मैंने किस चीज को रिकॉर्ड किया, एसिड को एक्सपेंस को। तो क्या अमाउंट एसिड का डाटा में गिवन है, यूज मतलब क्या होता है, एक्सपायर हो गई,
एक्सपायर मतलब एक्सपेंस, तो एसिड का तो डाटा नहीं दिया हुआ, तो आप माइनस करके निकाल लेंगे कितना, 5000 से एंट्री बनेगी। ये एंट्री बनाने के बाद आप पोस्ट करेंगे इसमें ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट हो रही है 2024 दिसंबर 31 को कितने से, एडजस्टमेंट में 5000 से। अब इसका बैलेंस निकालो, डेबिट में बैलेंस आ रहा है कितना, 1,45,000, तो देख रहे हैं अपडेट हो गया ये, और ये करेक्ट भी हो गया हमारा। और यहाँ पर नया अकाउंट ओपन होगा, कौन सा, ऑफिस सप्लाईज का। हमारे ट्रायल बैलेंस में दोनों अकाउंट आ जाएंगे। अब ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रहा है 2024 दिसंबर 31 को, एडजस्टमेंट में कितने से, 5000 से। अब आप मुझे बताएं, मैंने क्या कहा था ना, डाटा में होगा वो अकाउंट में होना चाहिए। डाटा में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस 1,45,000 होना चाहिए, और यहाँ देखिए एक्सपेंस कितना हो गया, 1,45,000। तो बात क्या समझ में आई कि इफ यू हैव रिकॉर्डेड द एसिड एज एसिड इनिशियली, तो बाद में एसिड कम करके एक्सपेंस बढ़ा देंगे और एक्सपेंस का अमाउंट उठा के डाल देंगे, एक्सपेंस का नहीं है तो माइनस करके निकाल देंगे। और इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, और क्यों किया हुआ है मैंने उसका रीजन बता दिया आपको, वरना आप मुझे बोलते हैं ना भाई एक्सपेंस कैसे लिख दिया, ये कैसे हो गया, ये तो एसिड था। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंटेंट्स करते हैं दुनिया में इस तरीके से। तो फिर सब्सिक्वेंटली अगर उसमें से सारा एक्सपेंस नहीं हुआ, और अगर यहाँ लिखा हुआ होता ऑफिस सप्लाईज यूज 1,50,000, तो क्या एडजस्टमेंट बनती, फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं बनती, फिर एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुकम्मल तौर पर एक्सपायर नहीं हुआ तो मैं एडजस्टमेंट बनानी पड़ गई। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1B, आ जाइए देखिए। इनिशियली ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा ये भी वही है, माने डेफर्ड एक्सपेंस की जो पहले हमने पढ़ी उसमें इनिशियली हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, एसिड। अब इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ, एक्सपेंस, लेकिन ये है डेफर्ड एक्सपेंस ही। डेफर्ड एक्सपेंस की ओरिजिनल एडजस्टमेंट कौन सी है, 1A वाली 1B वाली, ओरिजिनल कौन सी है, 1A है ना ओरिजिनल, उसमें हमने एक्सपेंस को डेफर किया था, एसिड बना दिया था उसको, फिर बाद में उसे एक्सपेंस बनाया, वो ओरिजिनल है वो। ये तो इसका चेंज हुई भी फॉर्म है, लेकिन उसी के अंदर आएगी। डेफर्ड एक्सपेंस में दोनों एडजस्टमेंट है, लेकिन असल एडजस्टमेंट डेफर्ड एक्सपेंस की वो जो मैंने पहले पढ़ी ना 1A वो है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 1B। 1B मतलब कि एसिड को इनिशियली क्या रिकॉर्ड कर ले रहे हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर, ये 1B है। मैंने इसको 1B का नाम दिया है, दुनिया में इसको भी डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट ही बोलते हैं, लेकिन हम इसको इनिशियली जो एसिड रिकॉर्ड किया है उसको 1A का नाम दिया हमने, और इनिशियली जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसको हमने 1B का नाम दिया। इस एडजस्टमेंट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है डेफर्ड एक्सपेंस वाली में, ये देखो कि पहले कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है। अच्छा, अब इसमें इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो अब आप एंट्री बनाते वक्त 2023 दिसंबर 31 को एंट्री बनाते वक्त किसको कम करके क्रेडिट करोगे। पहले तो डाटा देखो, एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 67, ये बोल रहा है नहीं एक्सपेंस 67 नहीं है 60 है, इसका मतलब है 7,000 का एसिड है ना इसमें। अब मैं क्या करूं, किसे क्रेडिट करूं, एक्सपेंस को, क्योंकि इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज। देखिए मैं अमाउंट लिखता नहीं हूं, पहले एंट्री बनाए, एंट्री बन गई, अब अमाउंट लेके जाए। अगर आप दोनों को एक साथ सोचेंगे ना तो मुश्किल लगेगी आपको, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाए ना, दोनों साथ लिख सकते हैं आप जी। अब इस एंट्री में मैंने किसको रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस को, एसिड को, एसिड को। तो इन दोनों में से एसिड का कौन सा अमाउंट है 7,000, तो मैं 7,000 ले लूंगा। लेकिन अगर ये 7,000 नहीं दिया हुआ होता, एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ होता, तो माइनस करके भी 67 में से 60 को लेस करता, 7,000 ही आता। नरेशन टू एडजस्ट, हाँ किसको एडजस्ट किया है, ऑफिस। क्यों, एडजस्ट वो होता है जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ होता है। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस। तो आप लिखेंगे टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, लेकिन टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज। रिकॉर्ड मतलब नए अकाउंट की बात करेंगे यार। अब इसकी पोस्टिंग करो, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, यहां आ जाओ इस अकाउंट में 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट करना है। एडजस्टमेंट में कितने से क्रेडिट होगा बेटा, 7,000। अब इसका बैलेंस निकाल ले, बैलेंस डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। डेबिट में ज्यादा है ना अमाउंट 60,000, जहां ज्यादा होता है वही बैलेंस आता है। नया अकाउंट किसका ओपन होगा, ऑफिस सप्लाईज का। और ऑफिस सप्लाईज एंट्री में क्या हो रही है, डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, तो हम डेबिट में लिख देंगे 2023 है 24 है 23 दिसंबर 31 जी। क्या लिखो, एडजस्टमेंट, और डेबिट हो रही है कितने से, 7,000। एंट्री बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये देखिए पहला स्टेप क्या है, डेबिट क्रेडिट करो। दूसरा स्टेप क्या है, अमाउंट लो।
तीसरा है कि नरेशन लिखो सही, और चौथा ये है कि जो डाटा में है वो अकाउंट में होना चाहिए पोस्टिंग करने के बाद। और डाटा में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस 60,000 होना चाहिए, और आप देखें एक्सपेंस कितना हो गया 60,000, और एसिड कितना होना चाहिए 7,000, एसिड कितना हो गया 7,000। अगर हम एडजस्टमेंट ना बनाए तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस के अकाउंट में कितना आ रहा था 67, यही चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पर, और हमारी इनकम को ज्यादा कम कर देगा। असल में एक्सपेंस कितना है 60, तो अगर एडजस्टमेंट ना बनाए तो हमारी इनकम गलत निकलेगी। और ये जो एक्सपेंस है ना 60,000, ये जो हमारा एक्सपेंस एसिड बच गया है, कितना एसिड बच गया है, ये कब एक्सपायर होगा? अगले साल। तो ये कब का एक्सपेंस है? अगले साल एक्सपेंस बनेगा नहीं, तो अगले साल इसे एक्सपेंस बनाना है, अभी थोड़ी बनाना है। चले अब इसकी प्रैक्टिस। डेबिट एक्सपेंस 1B क्या इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है? कब? जुलाई 7, 2023 को हमने 70,000 की पेमेंट की, यानी हमने एडवर्टाइजिंग की पेमेंट की और वो एडवांस थी, लेकिन हमने उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब जब वैसे तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने एडवर्टाइजिंग पहले करवा दी हो, बाद में पेमेंट कर रहे हो, इनिशियली भी पेमेंट एक्सपेंस हो सकती है। अगर इनिशियली एक्सपेंस होती ना, डाटा क्या आता? एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 0, यानी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 70,000, ये डाटा आता ना। लेकिन डाटा क्या आ रहा है कि इसमें से प्रीपेड है 8,000, इसका मतलब क्या हुआ 70,000 की जो हमने पेमेंट की है उसमें से 8,000 प्रीपेड है, एडवांस है, अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, उसकी एडवर्टाइजिंग अभी होगी। बाकी अमाउंट कितना बचा? 62,000 रुपीज क्या हो चुका है एक्सपेंस। इसका मतलब है यहाँ एक्सपेंस में कितना बैलेंस होना चाहिए था 62, कितना लिखा हुआ है 70, फिर गलत लिखा हुआ है, तो हमें एडजस्टमेंट बना के इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये तीनों जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इन तीनों में इनिशियली मैंने क्या रिकॉर्ड किया हुआ एक्सपेंस, इसमें ऑफिस में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैं जिससे बोलूंगा वो काम करेगा। 2023 जुलाई 17 को एंट्री बनेगी ना, 2023 जुलाई 17 को हम एंट्री, जुलाई 7 को हम एंट्री बनाएंगे। बताएं डेट क्या लिखूं? नहीं भाई, एडजस्टमेंट बनती है पीरियड के एंड में, दिसंबर 31। एडजस्टमेंट कब बनेगी? पीरियड के एंड में, दिसंबर 31। ये याद रखिए बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कल बताया था ना मैंने, अकाउंटिंग पीरियड जैसे हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31 को एंड होता है। बेटा पीरियड के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पीरियड के एंड में ही हमें एडजस्टमेंट बनानी होती है। हमने ये जो जुलाई 7 लिखा हुआ है ना, ये कौन सी डेट है? जिस दिन हमने एडवर्टाइजिंग की पेमेंट की थी उस दिन की डेट है ये। हमारा ईयर शुरू होता है जनवरी 1 को, एंड होता है दिसंबर 31 को हमारे एग्जाम्पल्स में। तो जुलाई 7 को पेमेंट हुई थी, एडजस्टमेंट बनेगी दिसंबर 31 को। सही है, ये याद रखें, पीरियड के एंड में एंट्री बनती है। वरना अगर आपको ये याद ना रहा, आगे जाके ना कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। जो 8,000 मैंने दिया हुआ है ना नीचे अमाउंट, ये खुद निकालना पड़ता है। अब अगर आपको नहीं पता कि दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट बनानी है, तो आप कैलकुलेशन गलत कर दोगे ना मंथ्स के लिहाज से, तो अमाउंट गलत निकल जाएगा आपको। अभी मैंने अमाउंट दिए हुए सारे आपको। जी बेटा, इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, अब क्या करेंगे बताइए? ये बताएंगे, इनको बताने में आप लोग नहीं बोलिएगा, जैसे अभी आपने बोल दिया था नहीं बोले। जी एंट्री क्या बनेगी? इनिशियली हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरा का पूरा 70,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, बाद में मालूम चल रहा है नहीं उसमें तो 8,000 का एसिड है, तो पूरा एक्सपेंस नहीं है ना। जी क्या करेंगे? इतना टाइम नहीं लेना है, बता। हाँ, क्रेडिट किसको करेंगे पहले ये बताएं? एक्सपेंस को ही करेंगे, और किसको कर सकते हैं? जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ उसी को करना है। एडवर्टाइजिंग, अरे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, बस ये समझे आप, और उसको बोल दें। वो गलत होगा मैं करेक्शन करूंगा, क्योंकि सब सीखने के लिए आए मैंने। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ उसे कम करके क्रेडिट कर देंगे, और एसिड को बढ़ा के डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड अभी मौजूद है, अभी मुकम्मल तौर पर एक्सपायर नहीं हुआ। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को डेबिट कर देंगे। अब हमें चाहिए अमाउंट, तो आप बताएं हमने किस चीज को रिकॉर्ड किया है इसमें? इस एंट्री में देखिए, इनिशियली हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, इस एंट्री में हमने किसको रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड वो चीज होती है जो बढ़ रही होती है। इस एंट्री में क्या बढ़ रहा है? एसिड बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हमने इसी को रिकॉर्ड किया। तो हमें इसी का अमाउंट यहाँ लिखना है डाटा में से देख के। क्या डाटा में एसिड का अमाउंट गिवन है? डाटा में गिवन है, तो बस 8,000 ले लेंगे। लेकिन अगर एसिड का अमाउंट नहीं होता तो फिर हम जो भी अमाउंट होता है यहाँ पर उसको इसमें से माइनस करके ले लेते हैं। चले अब आप बताएं कि हमने किस चीज को, क्या नरेशन क्या लिखूं, ये बताइए।
टू रिकॉर्ड से भी डेरिवेशन शुरू हो सकती है, टू एडजस्ट से भी शुरू हो सकती है जी। टू एडजस्ट प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, सही है, गुड। नहीं, टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, गलत बोल दिया। देखिए एडजस्ट का मतलब होता है कि जो पहले से अकाउंट मौजूद है ना वो एडजस्ट होता है। पहले से कौन सा मौजूद था? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। टू रिकॉर्ड लिख रहे हो तो इन दोनों में से नया अकाउंट जो होगा उसे लिखोगे। भाई रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? हम लिख रहे हैं ना उसको फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कौन सा आ रहा है? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। और एडजस्ट का मतलब होता है कि हम उसे अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट कौन सा हो रहा है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ओके, बहरहाल अब नया अकाउंट कौन सा ओपन हो रहा है बेटा बताइए, आप बताइए नया अकाउंट कौन सा ओपन हो रहा है? हाँ, ओपन करूंगा ना यहाँ पे नया अकाउंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, सही है। क्या करूं, डेबिट करूं क्रेडिट करूं? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को नहीं लड़ना नहीं, ना का मतलब होता है क्या हो गया, डेबिट होगा ना, डेबिट करो ना, क्या हो गया, ऐसे नहीं करें, डेबिट होगा, सही है। पूछने का मकसद पता है क्या होता है आपसे, कि मुझे कंफर्म हो जाए हाँ आपके समझ में आ गया कि हमारा मकसद अचीव हो गया। पूछने का मकसद ये नहीं होता कि तुम बताओ, तुम मुझे लग रहे हो कि तुम्हें नहीं पता होगा, ये बात नहीं। हर चीज को पॉजिटिव लें, सही बेटा। 2023 दिसंबर 31 को डेबिट करेंगे। एडजस्टमेंट, मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा ना ये जानने के लिए कि आपका समझ में आ गया 8,000। अच्छा, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्या करूं? हाँ, इसमें करूंगा ना पोस्टिंग कुछ क्रेडिट, फिर ना बोल रहे दिसंबर 31 डर लग रहा है मुझे भाई। एडजस्टमेंट कितने से करेंगे बेटा क्रेडिट? 8,000 से, सही। अब इसका बैलेंस कर लो, बैलेंस डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में ज्यादा है? डेबिट में ज्यादा है, तो डेबिट में आप लिख लेंगे बैलेंस कितना माइनस करके कितना आ रहा है बेटा। अब देखिए जो ये एडजस्टमेंट बन गई, अब जो डाटा में है ना वो अकाउंट में होना चाहिए। डाटा में इन दोनों अकाउंट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, डाटा में इन दोनों अकाउंट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो बता प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बारे में ही देखेंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना होना चाहिए? 8,000। और देखिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना हो गया? 8,000। हमने यहां से देख के थोड़ी 8,000 लिखा है, हमने 8,000 तो इंडी से देख के लिखा है। यहां से देख के मत कॉपी कर देना पड़ा है, उठा के वहां से कॉपी कर दिया। ओके, तो मैंने आपको 2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करवा दी। अब सुनो, ये करवाएं जरा। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स प्रैक्टिस। एडजस्टमेंट नंबर 1 प्रैक्टिस। अब इसमें मैं 1A 1B दोनों डाली हुई। 1A की क्या पहचान है? इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ होगा, तो करेंगे क्या? एसिड को कम करके क्रेडिट, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट। और अमाउंट किसका चाहिए होगा? एक्सपेंस का। लेकिन जो 1B थी उसमें हमने क्या बढ़ा? इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट, एसिड को बढ़ा के डेबिट। और अमाउंट किसका चाहिए होगा? एसिड का। अगर वो दिया है तो ले लो, वरना माइनस कर लो, सही। इसमें और भी शॉर्टकट है, थोड़ा एडजस्टमेंट आप पढ़ ले, मैं आपको और शॉर्टकट बताऊंगा। अभी अगर मैं शॉर्टकट बताऊंगा ना तुम वो याद कर लोगे, तो मैं एडजस्टमेंट नहीं आएंगी फिर। ये एडजस्टमेंट को पढ़ने का रियल तरीका है कि एसिड था, एक्सपेंस बन गया, ये रियल तरीका है। और शॉर्टकट किसके लिए होते हैं? सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए होते हैं, बाकी उसका कॉन्सेप्ट से थोड़ी कोई ताल्लुक होता है। जी बेटा, इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन। नहीं आप बता दीजिए, इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एसिड एक्सपेंस, एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है। अब एंट्री में क्या करेंगे? 2023 कब बनेगी? Feb 1 को। Feb 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो Feb 1 क्यों नहीं लिख रहे? जब हमने ट्रांसपोर्टेशन का एडवांस दिया तब की डेट है, और आज दिसंबर 31 है जब हम एडजस्टमेंट बना रहे हैं। जी बेटा बताओ क्या एडजस्टमेंट बनानी चाहिए? कोई नहीं बोलिएगा, क्या क्रेडिट करूं? देखिए अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन एसिड का टाइटल है, इसका एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक ही चीज है, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन बोलो या अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन बोलो, एक ही बात है। इसका एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो इनिशियली आपने एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है ना, अब क्या करोगी? एसिड को बढ़ाओगी कम करोगी? कम करने के लिए एसिड को डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। हाँ तो क्रेडिट करो ना। अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट। अब डेबिट बढ़ाएंगे किसको? एक्सपेंस को। तो क्या डेबिट होगा?
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। देखिए अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना एडजस्टमेंट, और अगर आपने ट्रायल बैलेंस तक पक्का भी किया हुआ है तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, तो आपको जितनी मैंने की है ना सारी, ये सारी घर जाके राइटिंग में खुद करनी है। ये नहीं बैठे घर में जाके, आपको क्या करना है। अभी देखिए ये जो मैंने नहीं लिखा था, इससे पहले क्या डाटा लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ना जो ये है अकाउंट बना हुआ है और ये डाटा लिखा हुआ है। आप इसको ऐसी कॉपी करेंगे और जो काम मैंने इनसे बोला है मुझे करवाओ, यहां से काम करेंगे। मतलब ये पूरा लिख लोगे ऐसे ही यहां तक, और एंट्री बना के पोस्टिंग करके बैलेंस निकालोगे। जितनी मैंने की है सब में करना है आपको। 1A में मैंने जो प्रैक्टिस करवाई 4, फिर 1B पढ़ी 2 3 की, उसमें फिर ये कर रहे हैं, ये सारी आपको लिख कर करनी है। अकाउंट बनाया, डाटा लिखा, सारा करना है आपको। इतना डाटा लिखकर खुद से एंट्री बना के खुद से पोस्टिंग करके बैलेंसेस निकालने, हाँ खुद करना है। लेकिन पहले डाटा कॉपी कर लेना, सारी कॉपी कर ली एक एक पेज पर। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो सोल्यूशन होगा ना सारा ही, आपने देखा सब सोल्यूशन देख लिया, फिर कॉपी करके कर रहे हो तो छाप दोगे आप। जैसे ये वाली एडजस्टमेंट है 1B, ये आप यहां से छाप रहे हो, आपने बोला ये कॉपी करता हूं, ये तो आपके ऐसे सॉल्व हुई भी आएगी। आप इसमें क्या लिखोगे, जनरल लेजर, ऑफिस बिल एक्सपेंस और ये डेबिट वाला, ये लिखोगे। बाकी ये नहीं लिखोगे, ना ये बैलेंस लिखोगे, ना ये अकाउंट बनाओगे, सिर्फ ये डाटा कॉपी करोगे बस। आप फिर एंट्री बनाकर खुद ही बगैर देखे यहाँ पोस्टिंग भी करना, बैलेंस भी निकालना, और ये बैलेंस भी, ये पोस्टिंग भी करना, और फिर मैच कर लेना। पहले तुम लोग क्या करना, ये जैसे मैंने बोला है ना कि आप ये ऑफिस बिल एक्सपेंस लिख के ये बैलेंस लिख लो और ये डाटा लिख लो नीचे वाला, बस ये पहले सारों का कॉपी कर लेना, फिर एक साथ सारे सॉल्व करना, सॉल्व करते रहना, मैच करते रहना, सॉल्व करते रहना, मैच करते रहना। अगर आपने ये किया तो ही आप अच्छे बनोगे एडजस्टमेंट में। एक बच्ची लेक्चर देख रही ऑनलाइन, क्लास में नहीं पढ़ती थी, उसने मैसेज किया सर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है एडजस्टमेंट में, मैं आपसे पूछने आना चाहती हूँ। आपके साथ भी हो सकता है कि पूछने आए, बोला हाँ पूछो। तो मुझसे सवालात पूछ रही है ना, मुझे समझ में आ गया इसने पढ़ा नहीं। मैंने पूछा आपने लेक्चर देखे सारे कंप्लीटली पढ़ा है? वैसे मैंने छोड़ छोड़ के देखा है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ छोड़ छोड़ के कोई देखे तो उसको तो पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। इसी वजह से आपको छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस नहीं करनी, पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी, और आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो आपको तो समझ में आ गई चीजें, आप लिख के प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, वरना क्या होगा जब सारी हो जाएंगी ना एडजस्टमेंट, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में क्या होता है, फिर आप बोलेंगे ये क्या थी। और क्योंकि अगले वीक 2 क्लासेस लगेंगी एडजस्टमेंट मेरा 1, इसमें प्रैक्टिस में आ जाए। हाँ बेटा, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। किस चीज का अमाउंट चाहिए आप बताएं? एक्सपेंस का अमाउंट चाहिए, एसिड का अमाउंट चाहिए? एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है यहां पर? नहीं दिया हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस ही तो होता है। तो एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है ना बेटा, ले लेंगे 80,000, यानी 80,000 से एंट्री बनेगी। बताइए 1A है 1B है? ये 1A है। 1A में इनिशियली एसिड रिकॉर्ड हुआ होता था, डेरिवेशन टू रिकॉर्ड। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब इसकी पोस्टिंग भी होगी। ये एंट्री बनाने के बाद अब तुम लोग पोस्टिंग करोगे घर में बैठ के, जो क्रेडिट कर रहे हैं ना, अनएक्सपायर्ड ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट हो रहा है। जो ये जो हमने पढ़ी ना डेफर्ड एक्सपेंस की, इसमें इनिशियली जो रिकॉर्ड होगा 100% वो एंट्री में क्रेडिट ही होगा। जो पहले से अकाउंट ओपन हुआ है उसे क्रेडिट ही होना है 100%। क्यों? क्योंकि एसिड था या एक्सपेंस था, वो कम होगा। एसिड हो या एक्सपेंस हो, कम होगा, क्रेडिट होता है। इसका मतलब है 100% इस एडजस्टमेंट अभी तक तो हमने पढ़ी है, इसके अंदर जो भी इनिशियली अकाउंट ओपन हुआ होगा वो क्रेडिट ही होगा, और उसका दूसरा जो अकाउंट है एसिड का एक्सपेंस या एक्सपेंस का एसिड, वो डेबिट होगा। एंट्री तो इतना आसान है बनाना, अमाउंट डेबिट का ही उठाने, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ी है उसमें असल में हम किसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? डेबिट वाले को। तो अमाउंट डेबिट वाले का दिया है तो वही ले लो, वरना माइनस कर दो। अब देखो कितनी सिंपल हो गई, कुछ भी नहीं बचा इसमें। लेकिन अब आगे वाली पढ़ोगे तो उसमें और टाइटल्स आएंगे, तो ये भी तो बात नहीं होगी ना, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियली एसिड है या एक्सपेंस है। लेकिन अभी तक इनिशियली एसिड हो या एक्सपेंस हो, उसको कम करना पड़ता है, कम करोगे क्रेडिट होगा। नया पहले इसको पोस्टिंग करवाओ। दिसंबर 31 को क्रेडिट हो रहा है एडजस्टमेंट में, कितने से? 80,000 से क्रेडिट हो रहा है। अभी कहां से आया 80,000 क्रेडिट? ये हो रहा है 80,000 क्रेडिट। अब करेंगे बैलेंस।
बैलेंस डेबिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 50,000, तो 50,000 लिख दें आप। ये हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? मिक्स 1A 1B मिला के। अभी देखें अगली वाली आएगी ना, वो बताएगा कौन सी है। ये तो 1A थी पूरी। नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, क्योंकि पहले नहीं था। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देखें ना, डेबिट हो रहा है। तो अब 2023 दिसंबर 31 को डेबिट करेंगे कितने से एडजस्टमेंट में? 80,000 से। अब मुझे बताएं एडजस्टमेंट बनाने के बाद क्या करते हैं? आप डेटा में देखें क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस 80,000 होना चाहिए, और आप देखें एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? 80,000 लिखा हुआ है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सर जब यहाँ एक्सपायर्ड लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे एक्सपेंस क्यों लिखा? आप यहां पर भी एक्सपायर्ड लिख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर्ड लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस का वर्ड यूज होता है अकाउंट टाइटल में, तो हम एक्सपेंस ही यूज करेंगे। लेकिन एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे एक्सपेंस ही बोल रहा है भाई। अब आओ आगे, अब देखो दोबारा एक आ गई। अब इसमें इनिशियली देखो क्या लिखा भाई? हाँ एक्सपेंस लिखा हुआ है, एसिड नहीं है। अब साल के एंड में मालूम चल रहा है कि नहीं एक्सपेंस 50 नहीं है 10 है। इसका मतलब 40,000 की जो पेमेंट, पूरी पेमेंट कर दी थी हमने 50 की, और पूरी 50 की पेमेंट को हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। अब पता चल रहा है कि उसमें एक्सपेंस असल में 10,000 है। तो असर फिर इसका मतलब है 40,000 की जो पेमेंट की थी वो क्या है? वो अभी भी एसिड है। यानी आप किसी से रिपेयरिंग करवा रहे हो, उसको 50,000 रुपये दे के एक्सपेंस लिख दिया उसको। साल के एंड में मालूम चल रहा है उसने सिर्फ 10,000 की रिपेयरिंग करके दी है, बाकी 40,000 का काम अभी नहीं किया उसने। तो 40,000 से आपको फायदा थोड़ी हुआ, फ्यूचर में फायदा होगा। तो एसिड है आपका। बनाने का तरीका एडजस्टमेंट को बहुत वही पुराना वाला है। 2023 दिसंबर 31। आप बताएं, हाँ क्या एंट्री बनाऊं? रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि उसे कम कर रहे हैं। और डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस का डेबिट क्या होता है? एसिड डेबिट होगा ना। एसिड का टाइटल पता है आपको इसके? प्रीपेड रिपेयर। कौन बोल रहा है? जिसने हाँ नहीं बोल रहा था ना, हाँ प्रीपेड रिपेयर के। बेटा हर ऐसी पेमेंट जो हम सर्विसेज के लिए करते हैं, रिपेयरिंग करवा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं ना, तो उसके एसिड में प्रीपेड का वर्ड लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं तो सर्विस ले रहे हैं ना, तो उसके एसिड में प्रीपेड का वर्ड लगेगा। सही है। सैलरी दे रहे हैं तो एम्प्लॉय से सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो सैलरी एक्सपेंस के एसिड में प्रीपेड सैलरीज लगेगा। एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं तो सर्विस ले रहे हैं ना, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के एसिड में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग लगेगा। सही है। तो इसका एसिड डेबिट करेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अब बताएं क्या अमाउंट आए? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, सॉरी वो एडवर्टाइजिंग बोला था ना, तो वही लिखती है प्रीपेड रिपेयर डेबिट। हाँ बेटा क्या अमाउंट आएगा उनको बताने दीजिएगा। कितना अमाउंट चाहिए मुझे? यहाँ कितना अमाउंट आएगा? 40,000। क्यों? क्योंकि मुझे एसिड रिकॉर्ड करना है, और एसिड का अमाउंट तो नहीं दिया हुआ, तो माइनस करके 40,000 निकालेंगे। सही है, गुड। आप लोगों को प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे ना, खुद जाके चीजें हो जाएंगी। प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी, जो बहन आई थी पूछ रही है क्या एडजस्टमेंट, मुझे बताने समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब मैं ये सारी एडजस्टमेंट पढ़ा दूंगा ना, 4 पढ़ाने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस दूंगा, जैसे 32 एडजस्टमेंट होंगी। जब आप उसको बैठ के करेंगे सॉल्व, वो मैंने खुद से कभी भी नहीं दी है प्रैक्टिस ये वाली। ये प्रैक्टिस मुझसे स्टूडेंट्स ने मांगी थी, तो मैंने हैंडआउट्स बनाए थे। स्टूडेंट ने जब एडजस्टमेंट पढ़ ली 4, तो मैंने सर बहुत ज़्यादा हो गई, अब हमें मिक्स करके दें, फिर हम पहचान के करेंगे कौन सी वाली है। तो मुझसे क्लास ने मांगी थी, तो मैंने बनाई थी। इसका मतलब उसकी नीड थी ना, तभी तो उन्होंने मांगी थी। तो आप लोग भी करें प्रैक्टिस। हाँ क्या लिखूं? टू एडजस्ट। वो वही प्रैक्टिस कर रही थी सॉल्व, लेकिन कर रही थी पढ़े बगैर, थोड़ा थोड़ा छोड़ के पढ़ के, तो फिर तो नहीं हो सकती। टू एडजस्ट। अच्छा मैंने फिर उसको क्या बोला? मैंने बोला आप एक एक एडजस्टमेंट देखें, फिर उसको खुद बनाए, फिर देखें, फिर खुद बनाए, फिर देखें, फिर खुद बनाए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है फिर करिएगा ये प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वही कर सकता है जो सारी एडजस्टमेंट मेरे साथ पढ़ रहा है, और घर जाके इन्हीं को दोबारा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आगे जाकर तुम लोगों के काम तेज हो जाएंगे तुमसे। तुम समझे नहीं, तुमने इस जुमले को गलत तरीके से समझा। ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आगे जब जाओगे ना, अच्छा वो आपने ये बोल दिया जुमला, आगे जाकर तुम लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, तुम लोगों के काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी तुम लोग जो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, अभी स्लो स्पीड है तुम लोगों की,
फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो जर्नल बनाने बैठोगे तो तुम लोगों को सोच सोच के लिखना पड़ेगा। लेजर बना रहे हो, देख देख के काम करना पड़ेगा, कैसे बना हुआ था, फिर देख के कर रहे हो कैसे बना हुआ था, शुरू में करना पड़ेगा। आप अगर आपको देख के करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा तो घबराने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अकाउंटिंग साइकिल की ये बरकत है कि आपकी स्पीड तेज हो जाएगी खुद। और ये काम जो हम कर रहे हैं ना अभी, या सेकंडों में कर लोगे आप बैठ के। अभी जो मेरी क्लास चल रही है, आपसे पहले जो दूसरे 3 डेज में क्लास होती है, उसमें ये जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, बच्चा डाटा को देखकर ओरल बनाता है। आप जो अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट वह कैलकुलेटर लेता है, जर्नल भी नहीं बनाया, सवाल से देख के अकाउंट बना के उसके बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट बना देता है। ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया है ना, जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके ट्रायल बैलेंस जो है वो बना देता है। वो कैसे बना रहा है, उसने राइटिंग में प्रैक्टिस की है पीछे सारी, अब उसके माइंड में फिक्स हो गई चीजें, अब वो ओरल भी काम कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूं। आप मुझे डाटा दें, ये कोई कमाल की बात नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम लोगों को आना चाहिए। डाटा दें और मुझसे कहें डायरेक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, बीच वाला सारा काम लिख के नहीं करना है। हमने इतने अरसे से लिख के कर रहे हैं, 2002 से पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2002 से पढ़ाने की वजह से रिपीटेडली हम लोग इतना ये काम बार बार कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड आ गई है इसमें। लेकिन आपके पास इतना टाइम थोड़ी है, तो आपको इसी टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके काम में स्पीड आ सके। कितनी चीजें रिक्वायर्ड होती है पेपर में? एक तो रिक्वायर्ड होती है आपकी एक्यूरेसी, जो काम कर रहे हो करेक्ट हो। उसके बाद चाहिए होती है स्पीड। पहले स्पीड नहीं चाहिए होती, पहले एक्यूरेसी चाहिए। तो पहले आप एक्यूरेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्पीड को कंसीडर नहीं करें। लेकिन जब आपसे काम करेक्ट हो रहा है, आप फिर भी आराम से कर रहे हैं टीवी देखते हुए, 1 घंटे 2 घंटे में बना रहे हैं, नहीं, फिर आपको अपने आप को टास्क देना है कि ये सवाल पहले मैं 1 घंटे में करता था, अब मुझे ये सवाल आधे घंटे में करना है, 20 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है। फौरन सारे गेट लॉक कर दे, सवाल सॉल्व हो, जल्दी टाइम देख के, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, फिर पेपर के अंदर आप स्पीड में काम कर सके, एक्यूरेट भी कर सके। लेकिन बुशरा, लेकिन जब तक एक्यूरेसी नहीं आई, उस वक्त तक स्पीड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और आपको खुद ही फीलिंग आना शुरू होगी कि हाँ, मुझसे काम ठीक होना शुरू हो गया खुद ब खुद। फिर आप पुराने टॉपिक के बारे में बात करो, नया टॉपिक जो होगा उसमें तो जाहिर सी बात है स्पीड आपकी कमी होगी। टू एडजस्ट, बताएं, टू एडजस्ट रिपेयर एक्सपेंस। अच्छा, अब इसको पोस्ट करेंगे। रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो आप 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट करेंगे एडजस्टमेंट में, कितने से? 40,000 से। तो देखिए रिपेयर एक्सपेंस का कितना बैलेंस हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा 10,000। और मैंने इसको बताया था ऐसे क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, अभी मैं ऐसी शॉर्ट में लिख रहा हूं। और नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? रिपेयर एक्सपेंस, कितने? 2023, सॉरी प्रीपेड रिपेयर, दिसंबर 31 को डेबिट हो रहा है एडजस्टमेंट में 40,000 से। अभी हम बिल्कुल स्लो चल रही है, स्पीड में नहीं चल रही। मैं बहुत देखे एक ही एडजस्टमेंट पढ़ाई आज मैंने, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करवाई। लेकिन उस एडजस्टमेंट में 2 चीजें पढ़ी हमने कि इनिशियली वो एसिड भी रिकॉर्ड हो सकता है और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो सकता है। अब इसमें कोई सवाल पूछना है आपको, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। एनी क्वेश्चन? अब आपको क्या काम है मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हीं एडजस्टमेंट को जाके घर प्रैक्टिस करेंगे। और अगर टाइम भी है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक ही एडजस्टमेंट पढ़ाई है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, तो हमने कवर कर ली ये वाली एडजस्टमेंट, डेफर्ड एक्सपेंस। अभी 3 बाकी हैं। तो एक बच्चा बोल रहा है सर एक पढ़ी है, इतना सारा आपने करवाया है इसमें, अब ये 3 भी बाकी है, इसमें भी इतना काम होगा? नहीं भाई, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आगे बढ़ती चली जाएंगी, आसान और छोटी होती चली जाएंगी। क्योंकि मैं आपको काफ़ी चीज़ें पहली वाली एडजस्टमेंट में बता चुका हूँ। अब दूसरी वाली में वही चीज़ें भी दोबारा आएंगी, तो थोड़ी बताएंगे हम, वो उसका एडिशनल पॉइंट बता के आगे बढ़ जाएंगे। ये एडजस्टमेंट है ना, एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंस, ये दोनों ही एडजस्टमेंट आधे घंटे में खत्म हो सकती है। 15 मिनट में एक पढ़ लो, 15 मिनट में एक पढ़ लो, खत्म। जबकि ये जो एडजस्टमेंट है ये अभी हम तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया और हम पढ़ लें।
सही है। ये एडजस्टमेंट अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना 10 मिनट में ही पढ़ लेगा, एक्रूड एक्सपेंस एक्रूड रेवेन्यू वाली। इसका मतलब है आगे बढ़ते बढ़ते एडजस्टमेंट शॉर्ट और आसान होती चली जाएंगी और इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा कि पहले एसिड है या पहले एक्सपेंस है। वन एडजस्टमेंट में होता ही है, एडजस्टमेंट वन में आपको इनिशियली ये देखना है कि एसिड रिकॉर्ड हुआ हुआ या एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ। अब दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर जाके, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, मेरे ख्याल में हमें यहीं तक रखना चाहिए, वरना जो है ना फिर तुम लोग प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस तक सही काम नहीं किया हुआ होगा। आपको दिन दे रहा है अल्लाह, ट्रायल बैलेंस का काम अच्छा कर लें और ये चीज़ रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं एक एडजस्टमेंट आपको दिखाऊंगा, आप मुझे करके दिखाएंगे ये वाली, फिर उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। छुट्टी थोड़ी हो रही, मैंने ये कहा पढ़ाऊंगा आगे, नहीं ये बोला है मैंने। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है उसमें एसिड और एक्सपेंस नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो हमने पढ़ी 1A 1B, उसमें किसका रिलेशनशिप है? एसिड और एक्सपेंस का। हम 2 जो पढ़ेंगे उसमें रिलेशनशिप होगा लायबिलिटी और इनकम का, एसिड एक्सपेंस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, जो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है उसे कम करो, दूसरे वाले को रिकॉर्ड करो, वह यहाँ एसिड एक्सपेंस है, वहाँ लायबिलिटी इनकम है। सारा कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी कि वहां पर क्या होगा, लायबिलिटी और रेवेन्यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करवा नहीं रहा, मेरी एक बिल्डिंग है, बल्कि बिल्डिंग नहीं है, मैंने क्या किया, मैं फी लेकर काम करता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इन्होंने एडवांस फीस दे दी, तो वो मुझ पर लायबिलिटी होगी या मेरी इनकम होगी? लायबिलिटी है। अब देखिए लायबिलिटी वाली कहानी आ गई। इन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए एडवांस फीस दी, 1 महीने की एडवांस फीस है 10,000, तो ये 15 महीने की एडवांस फीस हो गई ना। कब दी इन्होंने मुझे? अगस्त 1 को मैंने रिकॉर्ड करना है क्या, कैश डेबिट, अनअर्न्ड फीस क्रेडिट। अनअर्न्ड मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो गई। मेरे पास अकाउंट ओपन हो गया अनअर्न्ड फीस का 1,50,000 से। अब दिसंबर 31 आया तो कितनी फीस मैंने कमा ली? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने की कमा ली? 5 महीने। इसका मतलब है जो मुझ पर लायबिलिटी थी 1,50,000 की, उसमें से कितना इनकम हो चुकी है? 50,000। अब साल के एंड में मेरे पास लायबिलिटी लिखी हुई है कितनी? 1,50,000, जो कि गलत है। अनंत कमीशन, अनंत फी 1,50,000 थोड़ी होनी चाहिए। अब आप बताएं बाजी, क्या करेंगे आप? पूरी तकरीर मैंने की है, गौर से सुननी थी ना। क्या हंसने वाली क्या बात है? कभी भी ना बहनों की किसी बात पे नहीं हंसना, ये याद रखो, मतलब फजूल में आप लोग इतने अच्छे बंदे हो, फंस जाओगे। फंस सकते हो ना, मुसीबत में आए, अपने आपको मुसीबत में डालता है इंसान खुद। हाँ बेटा, तुमसे पूछ रहा हूं मैं पूरी कहानी बताऊं या आपको पता है मैंने जो बात बोली? मुझे एडवांस फीस मिली थी 1,50,000 की, मैंने एंट्री बनाई कैश डेबिट अनंत फीस क्रेडिट। अगस्त 1 को मुझे वो मिली फीस। दिसंबर 31 आया तो 5 महीने गुजर गए, तो मैंने उसमें से 10,000 रुपए करके 50,000 रुपए कमा लिए। अब वो मेरी इनकम बन चुकी है, जबकि मेरे अकाउंट में आज भी अनंत फीस लिखी हुई है कितनी? 1,50,000। तो ये तो गलत लिखी हुई है, इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं? ये क्रेडिट डेबिट नहीं, कम करना है ज्यादा करना? पहले बोलो। लायबिलिटी को मैं कम करूंगा और इनकम को बढ़ाऊंगा। लायबिलिटी कितने से कम करूंगा? 50,000 से, और 50,000 से मेरी इनकम बढ़ जाएगी। भाई आप बता सकते नहीं, आप ये हर कोई बता सकता है। अच्छा अचानक पूछा जाए ना तो बंदा थोड़ा सा घबराया जाता है कि यार मुझसे पूछ लिया। अच्छा एक बात बताएं, एंट्री कैसे बनेगी? लायबिलिटी कम करनी है ना या बढ़ानी है? लायबिलिटी कम करोगे तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? डेबिट होगी। और इनकम को बढ़ाओगे तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। अभी जो आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था? एसिड और एक्सपेंस था, जिसको कम करते थे वो क्रेडिट होता था। यहां पर लायबिलिटी इनकम है, इसमें जिसको कम करोगे वो क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा ना। लायबिलिटी को तो कम कर रहे, लायबिलिटी 1,50,000 थी, अब उसे कम करेंगे हम तो लायबिलिटी कम होगी, डेबिट हो जाएगी, इनकम बढ़ा के क्रेडिट हो जाएगी। अब गौर से सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। पहला डिफरेंस एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 में यह है कि वहां पर एसिड एक्सपेंस था, अब होगी लायबिलिटी इनकम। दूसरा डिफरेंस, वहां पर एसिड एक्सपेंस था ना तो वो बढ़ने पे डेबिट होता है, यहां पे जो चीज बढ़ेगी वो बढ़ के क्रेडिट होगी। वहां पर जो कम होता है एसिड एक्सपेंस में वो कम होके क्रेडिट होता है। यहां पर आने लायबिलिटी और इनकम में जो कम होता है वो क्रेडिट नहीं होता, बाकी सारी चीजें वही है।
सिर्फ दो ही चीजें तब्दील होनी है, क्या क्या? वहां एसिड एक्सपेंस या लायबिलिटी इनकम, वहां जो बढ़ेगा वो डेबिट, यहां जो बढ़ेगा क्रेडिट, वहां जो कम होगा वो क्रेडिट, यहां जो कम होगा वो डेबिट, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। क्या आपने एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ी? नहीं, लेकिन आपको मैंने सारी बातें बता दी। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस मैं शुरू से पढ़ाऊंगा इसको। बताने का मकसद क्या था? उल्टा हो जाएगा डेबिट क्रेडिट का मामला। अमाउंट लेने का तरीका भी वही है। अमाउंट किसका लेते हैं? जिसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको एडजस्ट करते हैं? जिसको रिकॉर्ड करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एसिड एक्सपेंस में कौन सा टाइटल रिकॉर्ड हो रहा होता है? जो एडजस्टिंग में डेबिट हो रहा होता है या क्रेडिट? भाई जब एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं उसमें कौन सा टाइटल के बारे में आप ये कहोगे कि वो रिकॉर्ड हो रहा है? डेबिट वाला, क्रेडिट वाला? डेबिट वाला। जबकि लायबिलिटी इनकम में जो क्रेडिट हो रहा होगा ना वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट वाले को बढ़ा रहे होंगे ना, डेबिट वाले को कम कर रहे होंगे। तो ये तीन चीजें डिफरेंस हो गई। पहली चीज, वहां एसिड एक्सपेंस था, अब लायबिलिटी इनकम आ जाएगी। दूसरी चीज, वहां जो बढ़ता था डेबिट, यहां जो बढ़ेगा क्रेडिट। वहां जो कम होता था क्रेडिट और यहां जो कम होगा वो डेबिट। तीसरी बात, वहां अमाउंट किसका लेते थे? डेबिट वाले का, क्रेडिट वाले का? क्योंकि डेबिट वाला बढ़ रहा होता था। जबकि यहां अमाउंट किसका लेंगे? क्योंकि यहां क्रेडिट वाला बढ़ रहा होगा। हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़नी है, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।